मिंबर शरीफ पे जलवाबार अरबाब अहले सुन्नत बिलखुसूस औलाद रसूल हुज़ूर सैयद अदनान मियाँ साहिब क़िबला नक़ीब जलसा नक़ीब आज़म हिंदुस्तान जनाब कारी फरीद रज़ा साहिब क़िबला, बहुत पुराना नाम में रटा हुआ है। शोएब वारसी साहब, जुमला शोरा अइम्मा हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा, हाज़रीन जलसा, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑपरेटर साहब, आपका मैक सही बोल रहा है, बस गुजारिश ये है कि इसे छूना मत। हाँ, अच्छा, इसलिए कोई कुछ कहता है कि ये बढ़ा दो वो बढ़ा दो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कुछ मत करना, बस यही गुजारिश है। बहुत अच्छा चल रहा, बात पक्की रही? हाँ ठीक है। हजरात, आज इस जलसे में आप तशरीफ़ लाए, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जलसा कोई आम जलसा या प्रोग्राम नहीं, इसमें बात होगी तो मदीने वाले की, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, जिक्र होगा तो मदीने वाले का, जिक्र होगा तो रब के महबूब का, या फिर रब के महबूब के किसी महबूब का। यहाँ आने वाले अपनी तकदीर बनाएंगे। ये जगह इस वक्त जन्नत की क्यारी है, ये जगह इस वक्त जन्नत की क्यारी है। और यहाँ आने वाला जो भी आके बैठा है वो नौकर है, किसी के बाप का नहीं, रसूल पाक का नौकर है। क्या कहे हैं, सुभान अल्लाह। आप नौकरी कर रहे हैं अपने नबी की, और इसी नौकरी में अल्लाह करे हमारी ज़िंदगी गुजर जाए और इसी में मौत आ जाए। इससे बढ़ के हमें कोई और तमगा नहीं चाहिए, बस दुआ किया करो। आला हजरत ने तो मरते दम तक यही कहा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। सुभान अल्लाह, तेरे क्या अंदाज रहा होगा आला हजरत का, इसीलिए तो वो आला हजरत हो गया। जहाँ पर अदब होता है वहीं पर तरक्कियाँ होती हैं, और जहाँ अदब नहीं होता, इल्म कितना भी हो वो शैतान हो जाता है। शैतान कोई छोटा मोटा मौलाना मत समझना, फरिश्तों को पढ़ाता था, बहुत बड़ा मौलवी था, लेकिन बेअदब हो गया इसलिए मरदूद हो गया। हबशा का बिलाल अदब कर लिया इसलिए जन्नत की हूरों का महबूब हो गया। अदब अदब बहुत जरूरी है मेरे भाई। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाए किधर छोड़ के सदका तेरा। और फिर कहते हैं आका, देखिए मैं शेर के अंदर रब्त पैदा कर रहा हूँ। अब कलाम दूसरे ये शेर दूसरे कलाम का, लेकिन रब्त है दोनों के अंदर। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं किधर छोड़ के सदका तेरा। फिर कहते हैं आका, अगर चले भी जाएं तो मिलेगा क्या? कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अगर है रब देखिए शेर को, रब देखिए, देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अगर चला अगर चला भी जाऊं आका, अगर मैं तेरा दर छोड़ के चला भी जाऊं तो कौन देता है?
हाय हाय, जाना भी तो बेकार है ना। आका देता भी तो कौन है? कोई देता ही तो नहीं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। और अगर कोई जरा सा दे भी दे तो देता जरा सा है, एहसान ज्यादा दिखाता है। और आका आप ऐसे करीम हो, अता भी करते हो, कभी एहसान भी नहीं दिखाते। क्या कहने हैं, आय हाय 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 हाय, कभी एहसान नहीं दिखाते। बेशक ना ना ना, कुरान में अल्लाह ने मना कर दिया, महबूब कह दो इनसे मैंने जो तुम्हें अता किया इस पर कोई मुआवजा नहीं लेता, कुछ नहीं, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस मेरे घर वालों से, मेरी कराबतदारों से, अहले बैत से मोहब्बत कर लो। सुभान अल्लाह। अरे क्या कहने है? आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, अल्लाह खुद भीख दें खुद कहें मंगते का भला हो। हाय हाय, खुद भीख दे और खुद कहें मंगते का भला हो। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्ही से पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करो रोद रोद। गिरने को हूँ हाथ दो, गोता लगे साथ दो, अरे ऐसों पर ऐसी अता तुम पे करो रोद रोद। ऐसों पे ऐसी अता तुम। मेरे भाई है कुछ नहीं दुनिया में नबी के सिवा, चाहे कुछ भी कर लो, दुनिया भर की खाक छान लो, लुब्बे लुबाब ये है। तकरीर से पहले बता, अगर 10 घंटे भी बोलूंगा तो लुब्बे लुबाब ये है कि नबी से हट के है कुछ नहीं, बात खत्म। नबी से हट के है कुछ नहीं। कोई इस पर मुझसे घंटों बहस कर ले, महीनों बहस कर ले, सालों बहस कर ले, बहस करने तैयार हूं कुरान और हदीस की रोशनी में। नबी से हट के है कुछ नहीं। नहमदु का या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सब बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम। बात कुछ भी कर लो, नबी से हट के है नहीं नहीं, कुछ नहीं। आदम से इबलीस हटा, मरदूद हो गया। वो तो एक नबी है, साधारण नबी। ये नबी नहीं, नबियों के नबी, इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, कोई खलीलुल्लाह, कोई कलीमुल्लाह, कोई रूहुल्लाह, ये हबीबुल्लाह। इनसे हट के कुछ नहीं, इनसे हट के कुछ नहीं है ही नहीं, इनसे हट के कुछ। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, अल्लाह कब से है? मैं पूरे मजमे से पूछूं तो सब कहेंगे हजरत कोई तादाद नहीं, वो हमेशा से है। कोई 1000 लाख करोड़ साल गिन के नहीं बता सकता। तुम ये कहो कि साहब बेहिसाब साल से, नहीं। जब हिसाब भी नहीं था रब जब भी था, जब साल नहीं था रब जब भी था, जब करोड़ नहीं था रब जब भी था, जब अरब और खरब नहीं था रब जब भी था, जब कुछ नहीं था रब जब भी था। न जमीन और आसमान थे रब जब भी था, न चांद और सूरज थे रब जब भी था, न जन्नत और दोज़ख थे रब जब भी था, न लौह और कलम थे रब जब भी था, न जिन्नो बशर थे रब जब भी था, न रातों दिन थे रब जब भी था। जब कुछ ना था रब जब भी था। बोलो है कि नहीं है? अब कब से था कोई नहीं बता सकता, वो अजली अबदी है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। मानोगे इस बात को? तो जब हमेशा से है रब, ठीक है, तो हजरत आदम को इस दुनिया में आए तकरीबन 7000 साल का जमाना गुजर रहा है। कितना? बड़े कांटे की और टक्कर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तकरीबन वो जन्नत का ज़माना छोड़ दीजिए, उससे मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो जो जन्नत में हजरत आदम को रखा उस ज़माने को छोड़ दीजिए। वो ज़माना और वो पीरियड, उसका ताल्लुक़ इस दुनिया से बिल्कुल अलग है। वो दुनिया अलग है जन्नत की, ये दुनिया अलग है। ये गुनाहों की दुनिया है, वो सलामती की दुनिया है।
अरे उससे तो इससे कोई मैटर ही नहीं है। वो गंदुम खाया उन्होंने, वो गंदुम के करीब गए, अल्लाह ने मना किया था, फिर जन्नत से दुनिया में भेजा, वो एक बहस अलग है। वो भी हुक्म खुदा, मशीयत इलाही थी, समझ रहे हैं आप। वरना कोई नबी खता नहीं करता, कोई नबी खतावार नहीं होता। हजरत आदम का गंदुम के दरख्त के करीब जाना भी मशीयत इलाही थी, उनका जाना था और हमारा दुनिया में आना था। वो एक अलग बहस हो गई। लेकिन तकरीबन 7000 साल का जमाना हजरत आदम को हो रहा है इस दुनिया में तशरीफ लाए। ठीक है भाइयों, बात समझ गए। अब मैं एक सवाल ये करता हूँ, या अल्लाह जब दुनिया में इंसान को भेजना ही था तो तू तो हमेशा से है, 1 लाख साल पहले क्यों नहीं भेज दिया? बात है कि नहीं है? 2 लाख साल पहले क्यों नहीं भेजा इंसान को? 5 लाख साल पहले क्यों नहीं भेजा इंसान को? बात है कि नहीं है? इंसान को बनाया, इसका एक टाइम और टेबल है। या अल्लाह इससे बहुत पहले क्यों नहीं बना दिया था? तो हदीस को पढ़ोगे, कुरान को पढ़ोगे तो मिलेगा अल्लाह ने अपनी मखलूक में अगर सबसे पहले किसी को पैदा किया तो अपने महबूब को पैदा किया। बेशक, सुभान अल्लाह। इससे पहले कुछ नहीं मिलता। कहीं भी उलमा से पूछ लो, मुफ्ती से पूछ लो, हाफिज और कारी से पूछ लो, कुरान और हदीस से पूछ लो, कहीं कुछ नहीं मिलता नबी से पहले। बस खुदा मिलता है और कुछ नहीं मिलता। नबी से पहले सिर्फ कौन मिलता है? खुदा मिलता है, और जोर से बोलो, और कुछ नहीं मिलता। बस खुदा और कुछ नहीं। ये नबी को अल्लाह ने पैदा कर दिया। पैदा करने के बाद हजारों साल एक सितारे की शक्ल में अल्लाह ने इस नूर को रखा। ये नूर चमकता रहा, दमकता रहा। लोगों जरा गौर करना, ये नूर चमकता रहा, दमकता रहा। अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी को पैदा किया। या अल्लाह, तूने नबी के बाद सारी कायनात को पैदा किया। अगर अल्लाह, तवज्जो करना, अगर अल्लाह को कायनात को पैदा करना था तो नबी से पहले भी पैदा कर सकता था, मगर नबी को पहले, कायनात को बाद में पैदा करके ये बताया, लोगों मैंने इंसानों को पैदा किया, इंसानों से मेरा कोई फायदा और नुकसान नहीं है। बताइए, इंसानों से अल्लाह को कोई फायदा और नुकसान है? अगर तुम नमाज पढ़ो वो तब भी खुदा, ना पढ़ो तो क्या खुदाई में कुछ कमी आ गई? वो तब भी खुदा। अरे बात है कि नहीं है? तुम कुरान पढ़ो वो तब भी खुदा, ना पढ़ो वो तब भी खुदा। तुम ज़कात दो वो तब भी खुदा, ना दो वो तब भी खुदा। तुम शराब पियो वो तब भी खुदा, तुम ना पियो वो तब भी खुदा। तुम अच्छे काम करोगे खुद मजे में रहोगे, बुरे काम करोगे जहन्नम में जलोगे, अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ोगे। मगर फिर अल्लाह ने तुम्हें क्यों पैदा किया? लोगों, फिर अल्लाह ने चांदो सूरज को क्यों पैदा किया? लोगों, फिर अल्लाह ने जमीन को, शजरो हजर को क्यों पैदा किया? लोगों, कान खोल के सुनो, अल्लाह ने कायनात को अपने लिए पैदा नहीं किया। अगर अपने लिए पैदा करता तो पहले पैदा करता, मगर पहले मुस्तफा को पैदा किया, बाद में कायनात को पैदा किया। बता दिया, मैंने कायनात को अपने लिए नहीं, अपने मुस्तफा के लिए पैदा किया है। मैंने मुस्तफा से पहले किसी को पैदा ही नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि कायनात को मैंने अपने लिए नहीं, मेरा कोई मैटर ही नहीं कायनात से, है ही नहीं कोई मैटर। रब का कोई मैटर नहीं कायनात से। बता दीजिए, जब कायनात नहीं थी वो रब जब भी था, लेकिन जब मुस्तफा को पैदा किया तो अब कायनात को पैदा किया। कायनात को रब ने अपने लिए नहीं, मुस्तफा के लिए। बोलिए बोलिए, किसके लिए? मुस्तफा के लिए। तब रब ने दुनिया बनाई, और दुनिया बनाने के बाद में अपने नबी को इस दुनिया में लॉन्च करूंगा, और सारी दुनिया मेरे नबी का जलवा देखेगी। यार, कोई भी चीज़ आप बहुत अच्छी बना लो तो आप चाहते हो ना कहीं लॉन्च हो, उसका इफ्तिताह हो। अरे वो कहते हैं रस्म इजरा हो। कोई आलिम किताब लिखता है तो उर्से आला हजरत में लाया जाता है कि उसका रस्म इजरा हो रहा है, ताकि सारे लोग देख लें। अल्लाह ने अपने हबीब को पैदा किया जो लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है। अब रब ने इतना बेहतर महबूब पैदा किया तो उसे लॉन्च भी करना था, भेजना भी था। तो अल्लाह ने ये दुनिया बना दी, इस दुनिया में हबीब को भेजा। दुनिया वालों, तुम्हें अपना हबीब दे रहा हूँ, जो इनका हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा, जो इनसे कट जाएगा वो मुझसे कट जाएगा। बात खत्म हो। जो इनका होगा वो मेरा होगा, जो इनसे कटेगा वो मुझसे कटेगा।
दुनिया में भेजा रब ने अपने हबीब को। तवज्जो है, कहाँ भेजा? दुनिया में। कहाँ भेजा? आदमी कोई अच्छी चीज बनाता है तो उसकी ये चाहत होती है कि मेरी इस बनाई हुई चीज को सब लोग लाइक करें। बेशक होती है कि नहीं होती है भाई? मैं तकरीर कर रहा हूँ, मेरी चाहत ये है सब लोग मेरी तकरीर को लाइक करें। एक चीज होती है, फितरी चीज, बात है कि नहीं? जी फितरत जी। हाँ? किसी ने ये घड़ी बनाई तो हर आदमी, हर कंपनी चाहेगी मेरी घड़ी को सब लाइक करे। जी जी। हीरो होंडा, हीरो मोटरसाइकिल है, सबसे ज्यादा बिक रही है, लेकिन फिर भी उसकी कंपनी सी जुस्तजू में एडवर्टाइज सब इसी को ले। बात है कि नहीं है मेरे भाई? बात मानोगे कि नहीं मानोगे? अल्लाह ने अपने नबी को दुनिया में भेजा, उसकी भी ये चाहत थी मेरे नबी को सब लाइक करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मेरे नबी को सब लाइक करें। बेशक सुभान कि रब की खुद चाहत थी सब लाइक करें, इसलिए भेजा। जब भेजा कुछ ने लाइक किया और कुछ ने लाइक नहीं किया। जिसने लाइक किया उसका नाम अबू बकर हो गया, उमर हो गया, उस्मान हो गया, अली हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसने लाइक नहीं किया वो अबू जहल हो गया, अबू लहब हो गया, उतबा हो गया, शैबा हो गया, वलीद इब्ने मुगीरा हो गया। बात समझ रहे हैं? हर जमाने में लाइक करने वाले और गैर लाइक करने वाले आते रहेंगे। बस बात यही है, जो लाइक करता रहेगा वो जन्नती होता रहेगा, जो लाइक नहीं करेगा वो जहन्नम में जाएगा। बेशक बात इतनी सी, बस बात इतनी सी है मियां। जो लाइक करेगा वो जन्नती। अगर काफिर भी नबी से मोहब्बत कर ले, तवज्जो करना, तो उसको भी मोहब्बत करने का फायदा मिलता है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उसको भी फायदा मिल जाता अगर काफिर भी मोहब्बत कर ले। और अगर काफिर थोड़ी देर के लिए मोहब्बत करे ना, थोड़ी देर के लिए, तो उसे थोड़ा फायदा मिल जाता है। और अगर दिल में काफिर नबी से सच्ची मोहब्बत कर ले तो फिर अल्लाह उसे जब तक मरने नहीं देता, जब तक ईमान की दौलत से उसे माला माल नहीं कर देता। बेशक सुभान अल्लाह। अब मिसाल दोनों दूंगा मैं आपको। अबू लहब ने थोड़ी देर के लिए नबी की खुशी मनाई, नबी की पैदाइश पे अपनी लोंडी कनीज को आजाद कर दिया। उसी के बदले उसे थोड़ा सा फायदा मिला, थोड़ा सा मिला, बस ठीक है, थोड़ा सा मिला, इसलिए कि खुशी थोड़ी थी, फायदा थोड़ा है ना। अब एक ज्यादा वाली खुशी और ज्यादा लगाओ। मदीना शरीफ में यहूदी रहते थे। कौन रहते थे? ये जो किला खैबर था मौला अली ने जो फतह किया था, ये यहूदियों का किला था। यहूदी लोग, नबी के दुश्मन यहूदी मदीना में रहते थे। मदीना में बड़ी तेजी से इस्लाम का पौधा फल फूल रहा था। बड़ी तेजी से लोग कलमा पढ़ के दाखिल इस्लाम हो रहे थे। लोग, यहूदियों में ये खबर फैल गई आग की तरह, मोहम्मद के चेहरे में जादू है। जो मोहम्मद का चेहरा देखता वो उनका कलमा पढ़ता नजर आता। मोहम्मद की जबान में जादू है, जो उनसे बात करता है वो उनका कलमा पढ़ता नजर आता है। पूरे मदीने में यहूदियों ने ऐलान कर दिया, अगर अपने मजहब को बचाना चाहते हो तो मोहम्मद से मुलाकात करना छोड़ दो, मोहम्मद का चेहरा देखना छोड़ दो। इसलिए कि अगर मोहम्मद का चेहरा देखते रहे तो एक दिन मदीने में कोई यहूदी ना बचेगा, सब कलमा पढ़ के दाखिल इस्लाम हो जाएंगे। अरे नबी का चेहरा ऐसा है, बरेली के रज़ा कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जरा जोर से बोलो यार, और भाई जरा जिंदा दिली से बोलो, नबी का चेहरा ऐसा है, आला हजरत कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझसे पाते हैं। पावर हाउस ये है, जितने भी है ना सब इसी से वायर लेके जा रहे हैं, सबका तार यही से जा रहा है। जिसका तार यहां से ना जुड़ा हो उसे पावर नहीं मिलती। बेशक पावर हाउस रब ने मदीने में रख दिया। बेशक चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। यहूदियों ने कहा मोहम्मद का चेहरा देखना छोड़ दो, मुलाकात करना छोड़ दो, बात करना छोड़ दो। इससे दो बातें तवज्जो करना, आगे से लेके पीछे तक समझ में आई। आपको नहीं आएंगी, मैं बताऊंगा। बात करते थे तो कलमा पढ़ लेते थे, चेहरा देखते थे तो कलमा पढ़ लेते। मतलब ये है कि नबी का चेहरा बहुत खूबसूरत होगा तभी ना। अरे भाई बात है कि नहीं है? अरे भाई बात है कि नहीं है? खूबसूरत होगा तभी ना उनके होते थे,
अरे भाई बात है क्या नहीं है? और जब बात करके उनके हो जाते थे तो बात भी नबी की बड़ी मीठी होगी, मीठी होगी कि नहीं? इससे पता चला मुसलमानों, चेहरा भी अच्छा करो और अपनी बात भी अच्छी करो। तुम चाहते हो कि हम दुनिया पे हुकूमत कर लें, चाहते हो कि दुनिया हमारी हो जाए, चाहते हो कि दुनिया हमारी हो जाए, तो तुम अपनी बात भी मीठी करो और अपनी जात भी मीठी करो, तब दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। यहां तो ना जात मीठी है ना बात मीठी है। बात में लाल मिर्च पड़ी हुई है, बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जहर और नश्तर चुबोते चले जा रहे हैं। मुसलमान की और बात कड़वी, बात करते हैं तो हम बातों में गालियां देते हैं। मुसलमान तेरी जबान से और गालियां, फिर कहते मैंने मजाक में दे दी। मेरे भाई गाली तो मजाक में भी गाली है, गाली तो हंसी में भी गाली है। तेरी जबान से फूल झड़ते अगर तू बात करता, इसलिए कि तूने किसी ऐरे गैरे का कलमा नहीं पढ़ा है, तूने आमिना के लाल का कलमा पढ़ा है, जिनकी जबान में ये खासियत थी कि अगर दुश्मन आते नबी से बात कर लेते तो नबी की जबान का ये कमाल था, नबी से बात करके नबी का कलमा पढ़ते नजर आते। बेशक सुभान अल्लाह। अखलाक अच्छे हो, अखलाक मुसलमानों तुम्हारे अखलाक क्या हो गए? आज हम तो अपनी माँ और बाप से भी कहते हो बुढ़े बात सुन, हो बुढ़िया बात सुन। हमारे यार हो कैसे गए मेरे भाई, अरे तरह से बोलते हैं, तू तड़ाक बोलते हैं। मेरे भाई तुम्हारी जबान है ऐसी, इसी जबान से तुम प्यार से बात कर लो, इसी जबान से तुम गाली से बात कर लो। मुझे बता, अगर तूने किसी को गाली से बात कर ली तो तेरे ताज नहीं लग गया, तुझे सोना चांदी नहीं मिल गया? और अगर तूने किसी से आप जनाब से बात कर ली, थोड़ी सी लचक के बात कर ली, थोड़ी सी मुस्कुरा के बात कर ली, थोड़ी सी मोहब्बत से बात कर ली, तेरी जेब से कुछ नहीं चला गया, मगर जिससे बात तूने की है उसके दिल पे तेरे जुमलों का असर हो गया। और नबी फरमाते हैं जिनके अखलाक अच्छे हैं और जो भूखों को खाना खिलाते हैं, जिनके अंदर ये दो खसलतें हैं, हम उन्हें जन्नत की जमानत देते हैं। नबी फरमाते हैं जिनके अखलाक अच्छे हैं, जिनके अखलाक अच्छे हैं। यहाँ तो चार पैसे आ गए तो अखलाक बिगड़ गए मेरे भाई, थोड़ा सा अपने काम में बिजी क्या हुए तो अखलाक बिगड़ गए। हमाम मियाँ मैं बड़ा बिजी हूँ, मुझे बात करने का टाइम नहीं है। क्या तू मेरे नबी से ज्यादा बिजी होगा? कुरान की वही आती थी, वो भी मेरे नबी को संभालना था, लोगों को इस्लाह करनी थी, लोगों को हिदायत देना था। ए लोगों, दोनों आलम का बोझ मेरे नबी के कांधों पर था। मेरे नबी से ज्यादा कोई बिजी नहीं हो सकता, मेरे नबी से ज्यादा कोई मसरूफ नहीं हो सकता, मगर अखलाक इतना लाजवाब था। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। तेरे आगे यूं है दबे लजे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफ़ा, फैज़ाने मुस्तफ़ा, फैज़ाने मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों, नबी की ज़बान ऐसी थी, अरब के बड़े बड़े फसीहो बलीग, बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े अल्लामा, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े इल्म वाले जब नबी के सामने आते थे तो उनकी ज़बानों पे ताले लग जाते थे, नबी के सामने गुंगे हो जाते थे। नबी की जैसी ना किसी की फसाहत थी, ना किसी की बलागत थी, ना अंदाज़े तकल्लुम था। तभी तो आला हजरत बोले तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। बेशक बाप 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 ऐसे हो जाते थे जैसे इनके जिस्मों में जान नहीं है। क्या कहने हैं, ऐसा हो जाता था कि इनके मुंह में जबान नहीं है। हाय हाय, गुंगे हो जाते थे मेरे नबी के सामने। लोगों, तुमने कहाँ चली गई? तुमने फिल्मी हीरो से बोलना सीखा है, तुमने हॉलीवुड और बॉलीवुड को अपना आइडियल बनाया है। अरे तेरा आइडियल हॉलीवुड या बॉलीवुड नहीं है, तेरा आइडियल मदीने का ताजदार है। क्या कहने हैं, अपना आइडियल उस नबी को बना। बाप 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 बाप, लोगों कहाँ चला गया तुम्हारा किरदार? खुदा की कसम किरदार का बहुत फुकदान है। आज मुक्तदी इमाम पे हुकूमत करने तैयार है,
आज कौम सोचती है कि आलिम और मुफ्ती आके मुझे सलाम करे, मैं सलाम क्यों करूंगा, मैं तो नंबरदार हूं, मैं तो चौधरी हूं, गांव का मुखिया हूं। तेरा अखलाक कहां चला गया? मेरे नबी का तो हाल ये है कि सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन खुद बयान करते हैं कि हमने खुद देखा नबी अपने हाथों से अपने चूल्हे में कभी आग भी जलाते थे। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय। गौर कीजिए, लोगों अखलाक कहाँ चले गए? अपने से बड़े को हम इज्जत नहीं देना चाहते। हम सोचते हैं अगर इज्जत देंगे तो मेरा नंबर कम हो जाएगा। और यार इज्जत और जिल्लत तो रब के हाथ में। तूने कब से सोच लिया कि तू अपने आप को इज्जत वाला बना देगा? और यार फिरौन तो खुदाई का दावा कर बैठा था, लेकिन अल्लाह ने कितनी जिल्लत की मौत मारा उसे, दरिया में डुबो डुबो के मारा। फिरौन तो नमरूद तो खुदाई के दावे कर बैठा था, अल्लाह ने एक विकलांग मच्छर के जरिए उसकी मौत करा दी। तेरी क्या औकात है? तू सोचता बड़ों को इज्जत दूंगा तो मेरी हैसियत कम हो जाएगी? और मेरे भाई आज के बाद अखलाक अच्छे कर लो, जबान मीठी कर लो। और मेरे भाई बड़ों को इज्जत देना सीखो। जब तुम दूसरों को इज्जत दोगे तो तुम्हें दुनिया और आखिरत में अल्लाह इज्जत के ताज अता कर देगा। जबान मीठी करो। और मेरे भाई जैसे पेड़ के अंदर, दरख्त के अंदर कोई कील आप ठोक दो और इस कील को निकालो तो कील तो निकल जाती है मगर उसका सुराख बाकी रह जाता है। ऐसे ही कड़वी जबान के जुमले हैं जो किसी के लिए बोल देते हो, वो जुमले तो थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाते हैं मगर दिल में वो सुराख रह जाता है। हाय हाय, वो दिल का सुराख रह जाता है। मेरे भाई किरदार बहुत बुरे हो गए, हमारे अखलाक अच्छे, हाय बहुत बुरे हमारे अखलाक हो गए। जिसके यहाँ खाना खाने जाते हैं शादी में, खाना खाएंगे डोंगे पे डोंगे खाएंगे, खूब खाएंगे खूब खाएंगे, और जब खा के निकलेंगे तो क्या कहेंगे? गोश्त अच्छा नहीं था, तेल ज़्यादा डाल लिया। हाय तेरा अखलाक, बैठने का इंतज़ाम नहीं था ठीक, चावल लंबे वाले नहीं थे, गोश्त में चिकनाई ज़्यादा थी, हड्डी हड्डी का ले आया। हाय 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 हाय, तेरा ये किरदार, तेरा ये अखलाक, तेरा ये किरदार, तेरा ये अखलाक। सुन अपने नबी का किरदार। एक बूढ़ी ज़ईफ़ा ने मेरे नबी की दावत कर दी, कह दे सुभान अल्लाह। एक ज़ईफ़ा ने मेरे नबी की दावत कर दी, बूढ़ी थी, आमिना के लाल की दावत करी, बड़ी खुश थी। बुढ़ापे में दिमागी तवाज़ुन कुछ ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, बहुत बात है कि नहीं है? कभी भूल भी जाता है, याद भी नहीं रहती, इसलिए कि जब बुढ़ापा आता है तो आँख कमज़ोर, कान कमज़ोर, दिमाग कमज़ोर, जिस्म कमज़ोर, सब कुछ कमज़ोर हो जाता। बूढ़ी ने खाना बनाया खुशी खुशी में, आज मेरे नबी की दावत है, इत्तेफाक से नमक 2 मरतबा डाल दिया। अल्लाह अकबर, नमक 2 मरतबा। दिमागी तवाज़ुन खराब था भाई, बुढ़ापे में तो सबका ही हो जाता है। हाँ यहाँ तो अच्छा खा के आते हैं तो मेरे भाई कभी तारीफ ही नहीं कर सकते है, बुराई पे अरे अल्लाह के बंदे तू उसके दस्तरखान पे खा के आया है यार, जैसा मयसर आया, तुझे क्या है? तुझे किसने राइट दे दिया कि तू उसकी बुराई करता चला रहा? हराम है ये हराम, या तो उसके घर का लुक़मा ना खा, अगर लुक़मा खा लिया तो अब बुराई ना कर, अल्लाह से बरकत की दुआएं कर, या अल्लाह जिसके दस्तरखान पे मैंने लुक़मा खाया है तू उसकी रोजी में बरकतें अता कर दे। क्या खूबसूरत पैगाम है। वाह वाह, नहीं करेगा दुआ? दुआ करने में ये सोचता है जैसे मेरी जेब से चला जाएगा। अगर मैं ये दुआ कर दूंगा या अल्लाह इसके लिए बरकत दे दे तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घर से चला जाए। अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है, वो तुझे भी अता कर देगा और उसे भी अता कर देगा, तब भी उसके खजाने में कमी नहीं आएगी। बेशक। नमक 2 मरतबा डाल दी, कितना कड़वा हो गया होगा खाना, जरा सोचिए, जरा सोचिए। खाना ज़ईफ़ा ने बनाया था और उसकी यह अंदाज़ा था कि नबी खाएंगे, चंद लुक़मे बचेंगे तो नबी का झूठा मैं खा लूँगी। अल्लाह अकबर। उसने बनाया था इतना कि नबी खा लेंगे और चंद लुक़मे बचेंगे तो मैं खा लूँगा। हाँ, हद ये है कि अगर लुक़मा ना बचा तो उस बर्तन को ही साफ कर लूँगी जिसमें नबी ने खाया है। अल्लाह 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 अल्लाह, हाय हाय हाय, उसी को चाट लूँगी, उसी को साफ कर लूँगी, मुझे नबी का लुआब लगा हुआ खाना मयसर हो जाएगा। लोगों
ओ जलसे में आने वालों, ओ जलसा सजाने वालों, जलसे से कुछ पैगाम लेके जाया करो। मेरे नबी दस्तरखान पे बैठे, मेरे नबी ने पहला लुक़मा उठाया, ज़बान ने बता दिया नमक बहुत ज़्यादा है, हांडी का जायका कड़वा हो चुका था। ओ जलसे में आने वालों, मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर नमक ज़्यादा हो, हांडी का जायका कड़वा हो, खाना ज़्यादा खाया जाएगा कि कम? बताइए। कम खाया गया। कम खाया यार, जाहिर सी बात है मेरे भाई, नहीं खाया जाएगा ज्यादा होगा। यार 2 मरतबा नमक डाल दो, जिसमें 50 ग्राम नमक पड़ना 100 ग्राम डाल दिया, कहां से खाया जाएगा? कम खाया जाएगा कि नहीं? खाते ही मुंह बिगड़ जाएगा। बात हकीकत है कि नहीं? नबी ने खाना शुरू किया, जब पहला लुकमा खाया पता चल गया कड़वा है। हाय हाय हाय, नबी को जितना खाना दिया था खा लिया। नबी ने फरमाया बूढ़ी कुछ और बचा है? हाय हाय हाय, यार जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम तो अपना प्लेट का साफ करना ही मुश्किल होता। अगर मेजबान कहता और खाओ तो बस कहते भाई बस बहुत हो गया, अब नहीं खाना। तवज्जो करना, मेरे नबी ने फरमाया बूढ़ी कुछ और बचा है। उसने चंद लुक़मे बचा के अपने हांडी में रखे थे, इसलिए कि बाद में मैं खा लूंगी। उसी प्लेट में, उसी रकाबी में ये लुक़मे डाल के खाऊंगी जिसमें मेरे मुस्तफ़ा ने खाया है। वो जलसे में आने वालों जरा गौर करना, मुस्तफ़ा ने फरमाया क्या ज़ईफ़ा कुछ और बचा है? इसका दिल खुश हो गया ये जुमला सुन के, सोचने लगी मेरे घर का खाना आज कुछ ज्यादा ही मजा है, ताकि मुस्तफा ने दोबारा मांगा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हाय हाय हाय, किरदार तो कोई मेरे नबी से सीखे, हाय हाय अखलाक तो कोई मेरे नबी से सीखे। ज़ईफ़ा ने जितने लुक़मे बचे थे, चंद लुक़मे वो सब साफ करके बर्तन मुस्तफ़ा के आगे पेश कर दिए। मेरे नबी ने वो भी तनावुल फरमा लिया। अब बूढ़ी बड़ी खुश है, या अल्लाह मेरा खाना बड़ा लजीज था, मेरे नबी ने तो आज खूब पेट भर के खाया है, आज मेरे नबी ने तो खूब अच्छे से खाया है, खूब सैराब हो के खाया है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, जरा गौर करो। बाद में नबी से पूछा गया आका आपने आज सारा खाना तनावुल फरमा लिया, कुछ भी बूढ़ी के लिए नहीं छोड़ा? नबी ने फरमाया हाँ हाँ, मैं चंद लुक़मे छोड़ देता, अगर खाने में 2 बार नमक ना पड़ा होता तो चंद लुक़मे छोड़ देता। फिर आका क्यों नहीं छोड़े? कहा इसलिए नहीं छोड़े, अगर मैं चंद लुक़मे छोड़ देता, बाद में बूढ़ी खाती, उसे पता चलता नमक ज्यादा है, उसे तकलीफ होती, मुस्तफा को सही से ना खिला पाई, उसका दिल टूट जाता, उसका दिल ना टूटे, इसलिए मैंने सारा खाना खा लिया, ताकि खुशी में मगन रहे। अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह। अरे क्या कहने से, नारे तकबीर। इन जुमलों को हाथों को उठा करके इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर। नबी का इखलाक, नबी का इखलाक, नबी की गुफ्तार, नबी की रफ्तार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तभी तो कुरान कहता है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। कुरान ने ऐसे ही नहीं कहा, किसी के लिए नहीं कहा इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आमिना के लाल के लिए कहा इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ए हबीब, हमने तुम्हें खुल्क़े अज़ीम अता फरमाया है, मैंने इसलिए नहीं छोड़ा बूढ़ी को तकलीफ ना हो जाए। बूढ़ी की हांडी का खाना खत्म हो गया, बूढ़ी मसर्रतों में झूमने लगी। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये तेरे नबी का अखलाक है। हाय हाय, तू दूसरे के दस्तरखान पे खा के आता है और फिर बुराइयां करता है। मुझे बता ये तेरा अखलाक कहाँ मर गया? तूने किससे ये सीख ली है यारा? है उसने हत्तल इम्कान कोशिश की थी कि अपने मेहमानों को अच्छे से खिला सकूं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई कमी रह गई तो तेरे अंदर भी तो कुछ होना चाहिए था कि तू उसे दरगुजर करता, तू उसे माफ करता, तू उसका जिक्र ना करता, तू बुराइयां ना करता। मगर मैंने देखा है अगर 1000 लोग किसी के यहाँ शादी में खाते हैं तो 500 लोग 500 तरह की बातें बनाते हैं।
कोई कहता है बैठने की जगह अच्छी नहीं थी, कोई कहता है प्लेटें अच्छी नहीं थी, कोई कहता है तरकारी अच्छी नहीं थी, कोई कहता है रोटी अच्छी नहीं थी, कोई कहता है चावल अच्छे नहीं थे, कोई कहता है गर्मी ज्यादा थी, कोई कहता है इंतजाम अच्छा नहीं था। ओ मेरे भाई यार, उसने जैसे हो सका तुझे खिला दिया, तू कम से कम दुआ करके आ जा उसके दस्तरखान पे, मौला तो इसकी अब बरकत अता फरमा। मगर तुम्हें तो इतना भी नहीं हो सकता, तुझे तो इतना भी नहीं कि दुआ पढ़ लेता खाने के बाद, खाया शैतानों की तरह और भाग गया हैवानों की तरह। तुझे इतना भी नहीं था कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेता, बाद में दुआ कर देता अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना व हदाना व कफ़ाना मिनल मुस्लिमीन। याद ही नहीं थी तो करता कहाँ से? बस इतना याद था कि तरकारी अच्छी नहीं तो हड्डी वाला गोश्त था, तो इसका जो है शोरवा अच्छा नहीं तो ये गाढ़ा था, ये पतला था। अरे मुसलमानों, हो क्या गया तुम्हें, हो क्या गया? अरे सुन, अगर किसी का एक लुक़मा भी खा लिया तो उसके लिए दुआ करके आ। सुभान अल्लाह, तुझ पर उसने एहसान किया है कि अपने दस्तरखान क्या करें आए, उसका एहसान मान। आए अखलाक अच्छे करो मुसलमानों, तुम्हारे अखलाक कहाँ चले गए मेरे भाइयों, अखलाक कहाँ चले गए? हकीकत बता रहा हूँ, बेइज्जती पे तुले होते। हम किसी के यहाँ खाने जाते हैं, बेइज्जती पे तुल जाते हैं। अच्छा खासा खाना रखा, अच्छा खासा, कहेंगे डोंगा बदल के लाओ, बदल के लाओ। क्या बात है, क्या हो गया इसमें कि गरम लाओ? क्या तू लुकमा जाएगा तो तेरे पेट में जाकर ठंडा नहीं होगा? ये नफ्स मोटा कर लिया, नफ्स को मारो यार। जब तक नफ्स नहीं मारोगे, खुदा की कसम मोमिन कामिल नहीं हो सकते। जब तक नफ्स नहीं मारोगे, नफ्स मोटा हो गया, गरम। अच्छा एक बात तो सोचो, क्या गरम और क्या ठंडा, मुझे जरा ये बता दो। जैसे मुंह में जाएगा ज्यादा गर्म होगा, मुंह जल जाएगा। अच्छा ज्यादा गर्म है तो ठंडा करेगा? नहीं खा सकता, मेरी गारंटी है। ज्यादा गर्म खा लेगा, नहीं खा सकता, ठंडा करेगा। और अब मुंह में ले लिया, अगर कुछ गर्म भी है तो नीचे उतरते 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 ठंडा हो जाएगा। और डॉक्टर से पूछना, डॉक्टर बिल्कुल मना करता गर्म खाने के लिए। डॉक्टर कहता ज्यादा गर्म खाने वाले का कुव्वत हाजमा कमजोर हो जाता है, मैदा कमजोर हो जाता है, ज्यादा गर्म नहीं खाना चाहिए। बुजुर्गों की मिसाल है, गरम करके नहाना, ठंडा करके खाना। बुजुर्गों की मिसाल है। तू गरम गरम के चक्कर में ही तो तू आज गर्मी वाला हो गया। जरा सी बात में गर्मी है, सोच कुछ नहीं है मेरे भाई। डोंगा बदल के लाओ, बिरयानी की डिश रखी है, बदल के लाओ, बदल के लाओ। कहां से बदल के लाओ? मुझे बताइए कितना बदलोगे? अरे जिंदगी भर बिरयानी की डिश बदलता रहा, तरकारी का डोंगा बदलता रहा, कभी खुद भी तो बदल जा। क्या कहें, क्या खूबसूरत, कभी खुद भी तो बदल जा। कब तक डोंगे बदलेगा, कब तक डिशें बदलेगा, तू कब बदलेगा? तू भी तो बदल जा। जिस दिन तू बदल गया, कसम खा के कहता हूँ, तुझे ठंडी बिरयानी में मजा आएगा, तुझे ठंडे कौरमे में मजा आएगा। तूने अपना नफ्स मोटा कर लिया है, अपने आप को बदलने की जरूरत है। गराज भी हो इब्राहिम सही माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। क्या कहें बाबा, अपने आप को बदलो। हमारे यहाँ एक बुजुर्ग हैं, उनका मज़ार है, नाम है लक्कड़ शाह मियां। बुजुर्ग है, उनका ये उर्फ है, नाम तो कुछ और रहा होगा मगर इस नाम से मशहूर हुए, लक्कड़ शाह मियां। किस नाम से? लक्कड़ शाह मियां। बुजुर्ग थे, अभी उनके इंतकाल को 40 से 50 साल हो रहा होगा। जो पुराने लोग हैं उन्होंने सबने देखा, अभी बहुत से लोग जिंदा हैं उनको देखने वाले। वो कहते हैं कि उनकी जेब में हमेशा एक नमक की डेली, ये टाटा पाटा वाला नमक नहीं, आयोडीन नमक नहीं, वो देसी वाला नमक का डेला। हाँ, ये आटा टाटा पाटा और जितने भी ये नमक चल रहे हैं ना, ये सब बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, ये सब के अंदर केमिकल हैं। ये जो शुगर चल रहा है ना, जो चीनी डाल रहे हो, ये और ये टाटा पाटा का नमक अपने किचन से निकाल दो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अंदर 100 तरह की बीमारियां दूर हो जाएंगी। देसी नमक खाओ जो होता है वो डेले वाला, गुड़ खाओ गुड़, और गुड़ भी कम केमिकल वाला खाओ। उसका रंग अर्चे थोड़ा भद्दा होगा, मैला होगा, मगर इंशाअल्लाह वो रंग मैला वाला खा ले, तेरे चेहरे का रंग उजला हो जाएगा।
पुराने जो बूढ़े लोग होते थे ना, बूढ़े लोग बड़े दमदार होते थे। आज भी ना बूढ़े आदमी के मुकाबले पे जवान काम नहीं करेगा। हाँ, जवान आज का जवान कह देता है कि ये खा लेता हूँ तो पेट में ऐसा हो जाता है। हम अपनी बात कर रहे हैं मियाँ, हम नहीं खा पाते ज्यादा हाई फाई चीज। और पुराने बूढ़ों को देखो, आज भी मैंने ये देखा है कि पुराना बूढ़ा कुछ भी खा ले सब हजम है, इसलिए कि उसकी मशीनरी बहुत पावरफुल है। उसने मट्ठा खाया है, ओरिजिनल दही छाछ किया है, गुड़ के डेरे खाए हैं, समझ रहे हैं आप। हमने वो 35 दिन वाला मुर्गा खाया है बस। तो 35 दिन वाला मुर्गा खाएंगे तो हमारी मशीनरी वही वाली होगी ना। हाँ, जाहिर सी बात है मेरे भाई। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनिए, दे नमक का डेला जेब में, एक लाल मिर्ची जेब में। किसकी जेब में? लक्कड़ शमिया की। जोर से बोलिए, किसकी जेब में? लक्कड़ शमिया की। नफ्स को कैसे मारा जाता? अल्लाह वालों से पूछो। लोगों किताबों में पढ़ाया जाता, अल्लाह वाले प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। क्या कहने, पढ़ना भी जरूरी है, उसे तालीम कहते हैं, फिर तरबियत भी जरूरी है, जो प्रैक्टिकल करके बताते हैं। आज तालीम के तो इदारे हैं मगर तरबियत का कोई इदारा नजर नहीं आता। बोला जाता नहीं तालीम और तरबियत, तालीम तो है, तरबियत कहाँ, जरा मुझे बताइए आप। पहले तरबियत के भी इदारे होते थे। अल्लाह अल्लाह, निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में जाके देखो, तरबियत की दरसगाहें लगती थी। ख्वाजा अजमेर की बारगाह में जाके देखो, तरबियत की दरसगाहें लगती थी। साबिर अलाउद्दीन कलियरी की बारगाह में जाकर देखो, तरबियत की दरसगाहें लगती थी। मेरे भाई, तालीम अलग है, तरबियत अलग है। तालीम के साथ साथ तरबियत जरूरी है। तरबियत अल्लाह वालों की बारगाह से बेशक। क्या करें, नमक का डेला, लाल मिर्ची, लक्कड़ शमिया की। अच्छा, लोग कोई पीर हो, बड़ा मौलाना हो, बड़ा मुफ्ती हो, मशहूर पीर हो, तो जमाना तो उसके पीछे होता ही है, आप जानते ही हैं। अरे बात है कि नहीं? अभी कोई बड़ा पीर आ जाए, जमाना पीछे पीछे भागता, सोचता उसकी गाड़ी को उठा ले। सही बता रहा हूँ। बाज आदमी अपने पीर को इतना मान रहा है, इतना मान रहा, अगर इतना खुदा को मान लेना वो, तो जन्नती हो जाए। क्या कहने हैं, मैं हकीकत। वाह 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 वाह, नाजिम साहब बिल्कुल हकीकत है। जी बिल्कुल बिल्कुल। पीर ने अगर लाल कपड़ा पहन लिया था तो लाल ही पहन रहा पूरी जिंदगी। अगर पीर ने पीला पहन लिया था तो मर जाएगा, पूरी जिंदगी पीले ही पहनते पहनते गुजर गया उसका। बात हकीकत बता रहा हूँ ना, है? मेरे यहाँ तो ये चलता है मेरे भाई। अल्लाह ने तुझसे कह दिया हराम ना खा, तो अल्लाह के कहने से हराम अगर छोड़ देता तो खुदा की कसम जन्नती हो जाता। मगर खुदा के कहने से हराम ना छोड़ पाया, पीर के कहने से सब कुछ छोड़ छोड़। सही बता रहा हूँ, पीर को मानना चाहिए बेशक बेशक, लेकिन सही पीर हो पहली बात तो, और पीर सही हो, और सही के बाद में भी फिर एक दर्जा है पीर के मानने का। ऐसा कुछ नहीं, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ रहा, पीर की गाड़ी कंधे पे उठाने के लिए तैयार है। रोजा एक नहीं रख रहा रमजान शरीफ का, ईद पे जाके पीर को मुसाफा कर है, काम नहीं चलेगा। रोजा भी रख, नमाज भी पढ़, फिर सच्चे पीर से मोहब्बत कर, इंशाअल्लाह काम चलेगा। अच्छा एक बात बताओ, मेरा पीर ताजुल शरिया, ठीक, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ, तुम्हारे भी कोई ना कोई पीर होगा, ठीक है, तवज्जो करना है ना। मेरा पीर इतना बड़ा है ना तेरा पीर इतना बड़ा है, जितना बड़ा अबू बकर का पीर था। अरे क्या कहने, वाह 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 वाह, तवज्जो करना, जरा जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत जुमला है। इतना बड़ा किसी का पीर नहीं, किसी का पीर नहीं है, किसी का पीर नहीं, किसी का पीर नहीं। और तवज्जो करना, वो बैत भी हदीस शरीफ में मौजूद है जो सहाबा से मेरे नबी ने बैत ली थी। तवज्जो करना, इतना बड़ा पीर किसी का पीर नहीं जितना अबू बकर का पीर है। किसी ने तो ठुक्का पकड़ के बैत कबूल की होगी, किसी ने कांधे पे हाथ रख के बैत कबूल की होगी। अबू बकर ने मुस्तफा की आंखों में आंखें डाल के नबी की बैत कबूल की है। मगर मुझे बताओ, जहां मुस्तफा से अबू बकर को मोहब्बत है, वहां अबू बकर की नमाजें भी लाजवाब है। क्या कहने सर, अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अबू बकर तो कहते मेरा पीर लाजवाब है, मुझे क्या जरूरत है नमाज़ें पढ़ने की? अरे मेरा पीर सबसे बड़ा पीर, और ऐसा पीर के आज भी अपने पीर के ही बगल में लेटे। अल्लाह अल्लाह, अरे लेटे के नहीं लेटे। और पीर को भी इतनी मोहब्बत, जब हिजरत की तो अपने सगे दामाद मौला अली को साथ नहीं लिया, अबू बकर से कहा तुम मेरे साथ चलो।
तवज्जो करना, तवज्जो करना मेरे भाई, जरा मुझे बताओ, अबू बकर से बड़ा कोई पीर नहीं, अबू बकर के पीर से बड़ा किसी का पीर नहीं, मगर जमाना में खुदा की कसम अबू बकर से बड़ा कोई नमाजी भी नहीं। कुर्बान जाइए जिसकी नमाजों पे मुस्तफ़ा को एतमाद है। जब मुस्तफ़ा विसाल के आखिरी अय्याम थे, अपने हुजरे में थे, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाने के लिए ना जा सके, तो नबी ने इशारा करके फरमाया अबू बकर से कहो मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाए। जिस पर नबी को इतना एतमाद है, अबू बकर से कहो मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाए। अब मुझे बता दो, अबू बकर से बड़ा किसका पीर होगा, उमर से बड़ा किसका पीर होगा, उस्मान से बड़ा किसका पीर होगा, मौला अली से बड़ा किसका पीर होगा? मौला अली के तो मुस्तफ़ा पीर भी है, मौला अली तो मुस्तफ़ा के दामाद भी है, मौला अली तो मुस्तफ़ा के चाचाजाद भाई भी है। अरे बात है कि नहीं है? चाचाजाद भाई। और सबसे बड़ी बात मौला अली की एक चीज और है मुस्तफा से, वो सुन लीजिए क्या है। तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए। सबसे बड़ी एक चीज और है जो यहां आके आदमी की सारे तकल्लुफात खत्म हो जाते हैं। जो मौला अली का मुस्तफा से रिश्ता है ना, जब ये रिश्ता आता है तो सारे तकल्लुफात खत्म हो जाते हैं। वो क्या, आप सुनिए तकल्लुफात मैं आपको बताऊं। मैं कभी बच्चा था, नाम मोहम्मद गुलफाम था, तवज्जो करना। मदरसे में गया, हाफिज बना तो लोग मुझे हाफिज कहने लगे, फिर कारी बना कारी कहने लगे, मौलाना वाला मौलाना कहने लगे, मुफ्ती बना मुफ्ती कहने लगे, है ना। और अब तो तमाम जिनका मैं काबिल भी नहीं हूँ वो तमाम अलकाबात से कहने लगे। बात है कि नहीं है? अब सब इज्जत कर रहे हैं, मुफ्ती गुलफाम, मुफ्ती गुलफाम। बात है कि नहीं है? सब इज्जत कर रहे हैं। मगर मैं सोच रहा हूँ मैं कितना बड़ा गुनाहगार हूँ, वो बात अलग है, मगर सब इज्जत कर रहे हैं आलिम होने की हैसियत से। बात है कि नहीं है? मेरे अमाल अपनी जगह, मगर आलिम होने की हैसियत से इज्जत कर रहे हैं। लेकिन ये बिलाल भाई बैठे हैं, शोएब वारसी के चच्चा, तवज्जो करना। मान लो सपोज करो ये मेरे क्लास फेलियर, मेरे साथ पढ़े हो, ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने तो कहेंगे मुफ्ती साहब, अकेले में कहेंगे और गुलफाम भाई कैसे हो, तो बोलो है कि नहीं है? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? क्यों कि मुफ्ती हो गए, मियाँ हो गए, क्लास फेलियर हो, साथ पढ़े हो, साथ खाया, साथ उठे हो, साथ बैठे हो। मेरे भाई ये बात हकीकत है कि नहीं है? अगर तुम्हारा क्लास फेलियर डीएम और एसडीएम भी बन जाए ना, तो अकेले में फिर उसी मजे में बात करते हो जो कभी आप स्कूल और मदरसे में करते थे। बोलो बात है कि नहीं है? बोलो बात है कि नहीं है? सुनो, मेरे नबी के साथ मौला अली का बचपना गुजरा है, किसी का बचपना नबी के साथ नहीं गुजरा। नबी के साथ अली का बचपना गुजरा है, अबू तालिब के घर में गुजरा है नबी का अली का बचपना। मगर गौर करो, बचपन का मामला था, अली तो कह देते ए मोहम्मद तुम्हारी शरीयत है, हम तुम तो दोस्त हैं, जैसा चाहो कर लो अपना। अरे बात है कि नहीं है? दोस्त का मसला है, बचपना साथ में गुजरा है, शरीयत। अरे तुम्हारा फरमान ही तो शरीयत है, जो आप फरमा दें वो शरीयत है। और खुदा की कसम शरीयत वही है जो मुस्तफा कह दे। क्या कहे? जो मुस्तफा कह दे वही शरीयत है। मगर कुर्बान जाओ अली के तकवे पर, एक नमाज चली गई थी असर की, रोते रहे जब तक सूरज वापस करा के अली ने नमाज ना पढ़ लिया, अली को करार नहीं आया। जब तक सूरज वापस करा के नमाज ना पढ़ लिया, अली को करार ना आया। तू कैसा मुरीद है कि अपने पीर से मुरीद हुआ, नमाज पढ़ता नहीं, कहता मेरा पीर सबसे आला है। क्या अली के पीर से आला तेरा पीर होगा? अली की तो नमाज छूटी थी और वो भी पीर की मोहब्बत में छूटी थी, मगर अली ने अर्ज किया आका सूरज बुलाओ, अली नमाज पढ़ेगा। सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहते? अर्ज आका की बारगाह में अर्ज करते, अकेले ही तो थे, या रसूल अल्लाह कोई मसला नहीं है, शरीयत तो आपके घर की है, छूट गई तो क्या हो गया? या रसूल अल्लाह शरीयत तो आपके घर की है ना। और मुझे यकीन है मेरे नबी जो कह दें वही शरीयत है। बेशक
कितने मकाम मैं ऐसे पढ़ के आपको बता सकता हूँ कि जो किसी के लिए नहीं, नबी ने अगर उसके लिए कह दिया तो वो ख़ास हो गया और उसके लिए हुक्म हो गया। सोने की अंगूठी मर्द के लिए जायज़ नहीं, मगर अपने मेरे नबी ने एक सहाबी को दिली, पहन ले, उसके लिए जायज़ हो गया। बेशक यार कह दो ना सुभान अल्लाह। तुम रोज़ा अगर छोड़ दो तो तुम पर 60 रोजे रखना जरूरी है। कितने? 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना जरूरी। एक नबी के कफारा जो रोजे का, एक नबी के सहाबी ने रोजा तोड़ दिया, तोड़ने के बाद आया का रोजा तोड़ दिया, बोले ये एक टोकरी खजूर ले जा घर में, तू खा लिए, अपने बच्चों को खिला दिए, तेरे रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। बताइए, स्पेशल नबी जिसे चाहे छूट दे दे। बेशक, क्या कहने जिसे चाहे। शरीयत में 2 गवाहों की जरूरत पड़ती है। एक सहाबिया नबी ने कहा ये 2 के बराबर अकेला है। सुभान अल्लाह, बोलो यार, सुभान अल्लाह, बोला ये 2 के बराबर अकेला। नबी शरीयत है, नबी की जबान। इस बचपन में पले बड़े हैं, बचपन में साथ रहे हैं, कह देते आका क्या बात है, आपके घर की तो शरीयत है। हाय 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 हाय, मुरीद हो तो ऐसा, पीर हो तो ऐसा, आका नमाज पढ़ूंगा, कहा पढ़ लो ना, कहा नहीं 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 नहीं, आका मोहब्बत में छूटी है, नमाज अली पढ़ेगा तो पढ़ेगा, उसके वक्त में कज़ा नहीं पड़ेगा। सूरज दोबारा बुलाया जाए, नमाज जब अली पढ़ेगा, जब सूरज दोबारा आ जाएगा। और एक बात बता दूं, अगर जहन सबका हाजिर हो तो, अगर हाजिर हो जब बताऊंगा, नहीं बताता, हाजिर है। और खासकर अहले स्टेज की तवज्जो चाहिए। देखिए, हर जलसे में हर तरह की बात नहीं होती। उसकी बात यह है, शरे जामी अगर तुम्हारे सामने पढ़ना शुरू कर दूं, तुम कहोगे बड़ा बकवास मौलाना है, मैं कहूँगा मैं बड़ा काबिल। तो मियाँ जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हूँ पिया वो रागनी अच्छी नहीं। जो तुम्हारे समझ में आए वही तकरीर की जाए तो बेहतर है। तो थोड़ा सा आप समझ रहे हो तो जरा बात कह दूँ, मैं आपको कह दूँ, जरा ईमान ताज़ा हो जाएगा, बोल दो सुभान अल्लाह। सूरज गुरूब हो गया, मौला अली की नमाज चली गई। यहाँ एक नुक्ता बयान कर रहा हूँ, सैयद साहब की तवज्जो फरमाइए। ये मेरे मखदूम बैठे हैं, मखदूम इब्न मखदूम, सुभान अल्लाह। सादाते किराम, सही बात तो ये है, मैं आपको क्या बताऊं, ये अल्लाह के रसूल की बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए कि उन्होंने अपनी आल हमारे दरमियान छोड़ दी। सुभान अल्लाह, बाबा वो चाहते तो ना छोड़ते हैं, लेकिन छोड़ दी, ये नेमत है। इनके जरिए से भी हमारी बख्शिश हो जाएगी, बेशक, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो। अब तवज्जो फरमाइए, मैं देखिए, एक आदमी भी पलक भी ना मारे और मेरी बात को वही समझेगा जो थोड़ा बहुत भी बात समझता होगा। बड़ी कांटे की, बड़ी पॉइंट की बात बता कर जा रहा हूं मैं, जो हर जलसे में नहीं बताता, वो आज बता। सूरज चला गया, गुरूब हो गया, सूरज चला गया, गुरूब हो गया, अली की नमाज छूट गई। ठीक है, सूरज गुरूब हुआ, वक्त मगरिब शुरू हो जाता। बात है कि नहीं मेरे भाई? अली रो रहे हैं मुस्तफ़ा की बारगाह में, अर्ज़ की आका सूरज चला गया, नमाज छूट गई। अब यहां तवज्जो करना, सूरज जो गया था वो किसके हुक्म से गया था? खुदा के हुक्म से। बोलिए, सब कुछ तो उसके हुक्म से होता है ना, उसके हुक्म से गया नहीं था। अच्छा, सूरज का एक शेड्यूल बना दिया अल्लाह ने कि तुझे इस वक्त गुरूब होना और होता है। आप देखो, निज़ामुल औकात जो बने हैं पहले से बना दिए नहीं, 100 साल पहले तक के, 100 साल आगे तक के। आप देख लो, जनवरी में इतने बज के इतने मिनट पर गुरूब होता कि नहीं होता? तो कहीं बटन दबाने की जरूरत है नहीं, अल्लाह ने उसकी ड्यूटी लगा दी है कि तू अपने शेड्यूल के मुताबिक निकलता रहना और गुरूब होता रहना। तो आज सूरज कोई जल्दी नहीं चला गया था, अपने शेड्यूल के मुताबिक गया था। अरे बोलो, गया था कि नहीं गया था? जो उसका शेड्यूल था उसके मुताबिक गया था, चला गया, ठीक चला गया। मौला अली रो रहे हैं, आंख में आंसू हैं। अब तवज्जो करना, नबी ने देखा अली की आंख में आंसू। क्या देखा? अली की आंख में आंसू। आका सूरज गया, नबी ने फरमाया पढ़ लो, नमाज गई ना, पढ़ लो। अर्ज़ की आका सूरज नहीं है, सूरज वापस होगा तब पढ़ूंगा। क्या होगा? सूरज वापस होगा तब पढ़ूंगा। सूरज गया था हुक्म खुदा से, सूरज गया था शेड्यूल के मुताबिक। कुछ लोग कहते हैं कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता तो नबी कहते थे अली मैं कैसे बुला सकता हूँ, शेड्यूल के मुताबिक गया है, हुक्म खुदा से गया है। मगर मुस्तफ़ा ने मना नहीं किया, कहा अली तू नमाज की तैयारी
तैयारी करना अली तेरा काम है, सूरज वापस बुलाना ये मुस्तफा का काम है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफ़ा, इख्तियारे मुस्तफ़ा, एजाज़े मुस्तफ़ा, एजाज़े मुस्तफ़ा, फैज़ाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब नुक्ता बयान करूंगा, ये नुक्ता बयान नहीं किया, नुक्ता बयान करूंगा। क्या कहने? हाँ, इसमें एक दो नुक्ते बहुत जबरदस्त है ना, तब नुक्ते अब बयान करूंगा मैं। चला गया, अच्छा ठीक है, मिसाल के तौर पर तवज्जो करना, तवज्जो करना। हमारे नाजिम साहब हैं, ये मुझसे मोहब्बत रखते हैं, ठीक है, मेरे मामलात भी हैं, ठीक है। मैं सफर से आऊं और आने के बाद घर में सो जाऊं और मेरे घर के दरवाजे पे लिखा हो दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मुफ्ती साहब नहीं मिलेंगे, क्यों? ये आराम का टाइम है, ठीक है। तो बिलाल भाई आएंगे, दरवाजे पे देखेंगे, लौट जाएंगे। लिखा है ना भाई, लिखा है ना, शेड्यूल के मुताबिक सोया, 12 से पहले क्यों नहीं आया? भाई मेरा शेड्यूल है ना, 12 बजे। डॉक्टर साहब लिखे हैं कि सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मिलेंगे, है ना, इसके बाद नहीं मिलेंगे, शेड्यूल के मुताबिक आना होगा। भाई बात है कि नहीं है? अच्छा, अब मैंने लिखा कि मैं 12 से 2 तक नहीं मिलूंगा। आपने मेरे दरवाजे पे देखा, वापस हो गए, वापस हो गए, वापस हो गए। आप नाजिम साहब के पास गए, आपका मामला बड़ा करीबी है, ज़रा हजरत को बुलवा दो, मुलाकात करना, पानी पे दम कराना, दुआ कराना, मसला पूछना, 1000 काम है। तो ये क्या कहेंगे, यार तुमने लेट कर दिया, चलो कोशिश करके देखता हूँ, फ़ोन लगा के देखता हूँ, अगर आ गए तो बुला देता हूँ। गारंटी नहीं लेंगे, इसलिए कि शेड्यूल के ख़िलाफ़ मैं भी काम कर रहा हूँ। दोस्ती अलग है, मोहब्बत अलग है, मगर शेड्यूल ये है कि ये 12 से 2 तक मिलते ही नहीं है। लेकिन चूँकि मैं करीबी हूँ, मेरा मामला घर जैसा है, तो क्या कहेंगे, ज़रा कोशिश करके देखता हूं, अगर मुलाकात हो जाए तो करा देता हूं। क्या कहने? अरे भाई यही होगा कि नहीं होगा? अरे भाई यही होगा कि नहीं होगा? अच्छा, और सुनिए, अरे यार आला हजरत ने खुदा की कसम यार जो बात कही है ना, ऐसी बात कही है कि ऐसी बात हमें किसी बारगाह में मिलती नहीं। अच्छा अब सुनो, एक बात तो ये समझ लिया आपने, अब दूसरी ओर समझो। आला हजरत की शायरी जितनी क्या बरेली, रामपुर, मुरादाबाद और अतराफ और ख़ासकर उत्तर प्रदेश के लोग समझ सकते हैं, इतना बाहर का नहीं समझ सकता। इसलिए कि आला हजरत ने अपनी शायरी में कुछ मुहावरे इस्तेमाल किए और वो मुहावरे हमारे इलाके में इस्तेमाल होते हैं, वो दूसरी जगह विदेशों में इस्तेमाल नहीं होते मुहावरे। जी हाँ, अब मुहावरा सुनो। अभी कोई जलसे में से उठे, मैं कहूँ बैठ बैठ, अभी मुहावरा बता रहा, वो टूट गया, बैठ। ये जो बैठा लड़का, ये जो बैठा, इसके बैठने में मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। आला हजरत का शेर भी समझो और लड़के भी समझिए, आप समझिए। ये उठा था, मैंने कहा बैठ, फौरन बैठ गया। बैठ गया कि नहीं बैठ गया? फौरन बैठ गया। मोहब्बत है कि नहीं है? और मैं कहता बैठ, ये कहता मौलाना मुझे नींद लगी है। मैं कहता बैठ, कहता मौलाना थक गया। मैं कहता बैठ, ये कहता नहीं मौलाना मुझे 1 नंबर लगा। मैं कहता बैठ, नहीं मैं नहीं बैठूंगा। मैं कहता बैठ, फिर बैठ जाता। बैठा तो मगर मुंह लग के बैठा। बैठने में मोहब्बत नहीं। एक चीज है मुंह लग के करना और एक है एक बार में कर देना। अरे समझ गए कि नहीं समझ गए? मुंह लग के किया उसमें मोहब्बत नहीं है, और जो एक बार में कर दिया उसमें मोहब्बत है। और सुनो, और सुनो, अब मुहावरा सुनो। अब ओरिजिनल मुहावरे पे आ रहा हूं मैं। मुहावरे को समझाने के लिए भी मुहावरे की जरूरत होती है। अब ओरिजिनल पे आ रहा हूं। आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, मेहमान कहे मैं जा रहा हूँ, आप कह रुके बस खाली चाय पी लो। वो कह नहीं भाई मुझे टाइम नहीं है, ये अपना कार्ड पकड़ो शादी कर, मुझे आगे काट देना, बस रुक जा, जरा सा एक पेप्सी मंगा लूँ और जरा बिस्किट मंगा लूँ। वो कहा अच्छा बच्चा ठीक है, कुछ बनाना उनाना नहीं, ठीक है। आप बच्चे को वो बेटा ये 100 का नोट ले, जल्दी से दुकान पे जा, एक ठंडे की बोतल ला, एक पैकेट ला बिस्किट का, और बेटे जल्दी जाना, उल्टे पाँव वापस आना। कहते नहीं कहते उल्टे पैर पलट के आना? कहते नहीं कहते? अरे कहते नहीं, मुहावरा है क्या नहीं है? मतलब ये थोड़ी होता है कि सीधा गेट डाल के जाना, बैक गेट डाल के आना। उल्टे पांव पलट आने का मतलब ये थोड़ी होता है कि बैक गेट डाल के आना ना। कहते नहीं कहते? अच्छा एक चीज और, कोई आपके खेत में जा रहा हो, ठीक है, आपकी दुकान में चला जाए, आप यहाँ खड़े हैं दुकान में, उल्टे पांव पलट,
मतलब ये नहीं है बैक गेट डाल के, मतलब ये जैसे गया खामोशी से आ जा, कोई चूनो चरा ना करना, बेटा जल्दी जाना और उल्टे पांव वापस आना। मतलब ये है कहीं खेल में ना लग जाना, कहीं बातों में ना लग जाना, कहीं देर ना लगाना। बेटा जैसे जा रहा है फौरन वैसे ही वापस आ जाना। जब सूरज मकाम सहबा में मुस्तफा है, मौला अली है, सूरज गुरूब हो गया है, अली ने कहा आका सूरज लुटा दो। जब मुस्तफा ने दुआ किया, सूरज को इशारा किया, तो जलसे वालों मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सूरज ये बोला था या रसूल अल्लाह मैं तो शेड्यूल के मुताबिक गया हूँ, या रसूल अल्लाह मैं तो हुक्म खुदा के मुताबिक गया हूँ? क्या ऐसे आ गया था या फौरन इशारा पाके बिना चूनो चरा के फौरन वापस आ गया? तो मैंने बरेली के अहमद रजा से पूछा, अहमद रजा तू बता मकाम सहबा में सूरज कैसे आया? तो बरेली का रजा बोला सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अंधे नजदी देख ले, सूरज उल्टे पांव पलटे, हाय हाय हाय, सूरज उल्टे पाँव पलटे। आज समझ लो इस उल्टे पांव को। एक शख्स मेरे पास आया, बोले हजरत आला हजरत का एक शेर ही आज तक समझ में नहीं आया कि सूरज उल्टे पांव पलटे। हजरत क्या मतलब है इसका? ये उल्टे पांव का क्या है? सूरज के कैसे पलटा? अल्लाह अल्लाह ये है सूरज उल्टे पांव पलटे। हाय हाय, हाय चांद इशारे से हो चाक। नबी ने इशारा किया। अच्छा एक बात और बताऊं, एक बात और सुन लीजिए। जब सूरज शाम को गुरूब होता है, ये बातें मैंने क्या कहा हर जलसे में नहीं बताता, वहीं बताई जाती है जहां सुनने वाले मौजूद होते हैं। जब सूरज शाम को गुरूब होता है, गुरूब होते ही रब की बारगाह में सजदा अदा करता है। वो सजदा शुक्र का होता है। मौला तेरा शुक्र है कि मैंने दिन की मंजिल को तेरे हुक्म से पूरा कर लिया, अब मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब मैं तेरा सजदा शुक्र कर रहा हूँ। जब सूरज गुरूब हुआ था तो कहाँ था? कहाँ था? सजदे में। सजदा करता है ना? कहाँ था? जरा जोर से बोलिए, अरे जोर से बोलिए। सजदे में था। ये 24 नंबरी मुल्ला कहता है कि नमाज में ख्याल आ जाए तो नहीं होगी, कुत्ते गधे खच्चर का आ जाए तो हो जाएगी। पूछ सूरज से ये सजदे में था। हाय हाय हाय, कहाँ था? अरे सुन्नियों, सब सुन्नी है, 24 नंबरी को छोड़ दो। सूरज सुन्नी, चांद सुन्नी, आसमान सुन्नी, जमीन सुन्नी, पेड़ पौधे सुन्नी, समंदर की मछलियां सुन्नी। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदा, याली याली। जब सुबह होती है तो समंदर की मछलियां आबे सतह पे आके नबी का दुरूद पढ़ती हैं। जब गुलाब की पत्तियां खिलती हैं नबी का दुरूद पढ़ती हैं। जब शहद की मक्खियां लोगों फूलों का अरक ले जाके अपने घर में रखती है नबी का दुरूद पढ़ती है। सूरज निकलता है नबी का दुरूद पढ़ता है। मुझे कह लेने दो, सूरज सजदे में था, मुस्तफा का इशारा हो गया, सूरज ने जवाब दिया सजदे तो कयामत तक होते रहेंगे। मुस्तफा ने बुलाया है, सजदा छोड़ा, वापस आ गया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा, फैजाने मुस्तफा, उर्से मुकद्दस, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने अहले बैत अतहार, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे रसूल हुजूर सैयद नानिया साहब क़िबला। सूरज को पता था जिस सजदे में मुस्तफा की मोहब्बत ना हो वो सजदे मुंह पे मार दिए जाते हैं। जिस सजदे में उनकी मोहब्बत ना हो वो मुंह पे मार दिए जाते हैं। सजदे तो कयामत तक होंगे। आमिना के लाल ने बुलाया है, चलो। सूरज उल्टे, हाय हाय हाय। ये भी तो कह सकता था कदरा सजदा कर लो, और सजदा करके आ रहा हूं। तू ख्याल की बात कर रहे तो सजदा छोड़ के आ रहा हूं। और सुनो, बुखारी की हदीस से मैं साबित कर दूंगा, और कितनी हदीसों साबित कर दूंगा कि सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं,
और नबी फरमाते हैं कि अगर तुम नमाज पढ़ लो मैं तुम्हें बुला लूं, 4 रकात वाली पढ़ लो, 2 रकात पढ़ ली, 2 रह गई, मेरे काम से आ जाओ, मेरा काम पूरा कर दो, जाके मुसल्ले पे खड़े हो जाओ, जितनी रह गई है उसे पूरी कर लो, तेरी नमाज हो जाएगी। सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए मेरे भाई, जरा गौर कीजिए। बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अनस इब्न मालिक रावी हैं, कहते हैं कि सरकार अपने हुजरे में थे, हुजरे आयशा में, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे, सब नमाज पढ़ रहे थे, मुस्तफ़ा ने पीछे से चेहरा अपने दरवाजे से, घर के दरवाजे से पर्दा हटा के पीछे से, हुजरे आयशा पीछे की तरफ है, पीछे से अपने सहाबा को देखा। हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं सारे सहाबा नमाज में थे, चेहरा काबे की तरफ से फेर के मुस्तफ़ा के चेहरे की तरफ कर दिया। और नबी ने ये नहीं फरमाया कि तेरी नमाज टूट गई, नबी ने कहा जितनी पढ़ ली है हो गई, जितनी रह गई है उसे पूरी कर लो। ये नबी हैं, ये नबी हैं। अल्लाह अल्लाह। लोग मार्च कर रहा था लक्कड़ शामिया, क्या है, अदब की बात चल रही थी, वो बात यहाँ तक आ गई, जेब में नमक और मिर्ची डाल के घूमते। अब लोग चाहते ये हम दावत कर दें, हम खाना खिला दें, हुजूर आइए खाना खा लीजिए, हुजूर मेरे घर पर दावत, मेरे घर पर दावत। लोग दावत करते, किसी के दस्तरखान पर बैठते, लोग उसे अच्छे अच्छे खाने खिलाते, और दिल में होता मियाँ अच्छा खाना खाएंगे, दुआ करेंगे, तो आते और अल्लाह वाला दिल के हाल को जानता, आते ही शुरू हो जाते, जहर खिला रहा मुझे, जहर। दिल में यह है कि मियां लुकमा खाएगा, दुआ करेगा, लालची, जहन्नम के अंगारे खिला रहा। निकालते मिर्ची अपनी और नमक का डेला, और नमक के डेले मिर्ची से रोटी खाना शुरू कर देते। सामने मुर्गा रखा, बकरा रखा है, और कहते जाते मुर्गा खागा ले मिर्ची खा, बकरा खागा ले मिर्ची खा। किसी ने कहा हुजूर किससे बात करते हैं? कहते अपने नफ्स से बात करता हूँ। मेरा नफ्स कहता है सामने मुर्गे का डोंगा रखा खा लेना, सामने कौरमा रखा खा लेना। मैं अपने नफ्स से कहता हूँ कौरमा खाएगा, मिर्ची खा। लोगों, जिसने अपने नफ्स पे काबू कर लिया, जिसने अपने नफ्स को मार दिया, वो अल्लाह का वली हो जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नफ्स को मारो, अल्लाह तुम्हें विलायत अता कर दे। मगर यहाँ तो नफ्स बहुत बड़ा है, नफ्स तो इतना बड़ा है कि नफ्स की तो बात ही मत पूछो। अगर कोई हमारे सराहने बैठ गया तो बस जलाल आ गया, नफ्स मोटा हो गया, मेरे सराहने बैठ गया। लोगों नफ्स मारो अपना। मैं अर्ज कर रहा था नबी का अखलाक लाजवाब है। कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? नबी का अखलाक क्या है? जोर से बोलिए अखलाक। मदीना के अंदर यहूदियों ने मीटिंग की, कोई मोहम्मद का चेहरा नहीं देखेगा, कोई उनसे बात नहीं करेगा, इसलिए कि जो उनसे बात करता है, चेहरा देखता है, वो उन्हीं का होकर रह जाता है। एक यहूदी अपने घर में आया, उसका 9 उम्र बेटा था जो सिन्ने बुलूगत को पहुंचने वाला था। 9 उम्र सिन्ने बुलूगत को जो पहुंचने वाला होता है, यही 12-14 साल की जो उम्र होती है, इस उम्र में उसका बच्चा था। अपने बेटे से बोला, यहूदी बेटा मस्जिद नबवी की तरफ से अब मत गुजरना, अगर उधर से गुजरते भी हो ना तो अपना रास्ता बदल देना, इसलिए कि मैंने सुना है जो मोहम्मद का मुखड़ा देख लेता ना वो उनका होकर रह जाता, जो मोहम्मद से बात कर लेता ना वो उनका कलमा पढ़ लेता। बेटा उधर ना जाना, कहीं ऐसा ना हो तू भी नबी का चेहरा देख ले, कहीं ऐसा ना हो तू भी उनसे बात कर ले। अगर तू उनसे बात कर लिया, उनका चेहरा देख लिया, तो मेरे बेटा तू मुझसे छिन जाएगा, फिर तू नबी का होकर रह जाएगा। अल्लाह अल्लाह, बच्चे के अंदर एक फितरत होती है, जिस काम को मना करोगे ना बच्चा उसी काम को ज्यादा करता है। बाप ने मना की कि उनसे बात नहीं करना, उनका चेहरा नहीं देखना, अब्बा से तो मना कर दिया, दिल में बोला अब उनका चेहरा ही देख कर रखूंगा। क्या कहेंगे? हाय हाय, अब नहीं मानूंगा। अब्बा मना क्यों कर रहा? बेटे से मना करो ना, बेटा ये खिलौना नहीं लेना, नहीं अब तो मुझे यही चाहिए। बेटे से मना करो, बेटा पोपस नहीं खाना, नहीं मुझे पोपस ही चाहिए।
बस हकीकत है कि नहीं है? अब तो मोहम्मद का चेहरा ही देखूंगा। बाप घर से निकला, इधर बाप निकला, इधर नौमर बेटा निकला। निकलने के बाद मदीने में पूछता जाता था, ओ लोगो आमिना के लाल कहाँ मिलेंगे, ओ लोगो नबियों के सरदार कहाँ मिलेंगे, ओ लोगो आखिरी नबी कहाँ मिलेंगे, ओ लोगो शमसुद्दोहा बद्रुद्दुजा चेहरे वाला मोहम्मद का मिलेगा। किसी ने पता बता दिया, अगर मोहम्मद से मुलाकात करनी है तो मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खड़ा हो जा, दीदार भी हो जाएगा और नसीब अच्छा हुआ तो तेरी बात भी हो जाएगी। आज नबी से मुलाकात का इरादा लेके निकला है। मुलाकात अगर नबी से इरादा लेके निकला हो तो फिर ये मुलाकात बहुत लंबी हो जाती है। मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खड़ा हुआ, आमना के लाल तशरीफ लाए, नबी के चेहरे पे नजर पड़ी। वो जलसे में आने वालों जरा गौर करना, जैसे ही नबी के चेहरे पे नजर पड़ी, नबी के चेहरे को देख के हैरत में पड़ गया। नबी का चेहरा देख के दिल की आवाज निकली, ओ बाप तू गलत कहता था कि नबी झूठे हैं, ओ बाप तू गलत कहता था कि मोहम्मद झूठे हैं। मैं वादा करता हूँ, ऐलान के साथ कहता हूँ, पूरी दुनिया तो झूठी हो सकती है मगर ये चेहरे वाला कभी झूठा नहीं हो सकता। हाय 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 हाय। एक बात बताऊं, चेहरा दिल की किताब होती है। चेहरा बता देता ये शख्स कैसा होगा, ये बात हकीकत है। चेहरा बता देता, चेहरा देख के जिसका इत्मीनान हो जाए समझ लेना आज बंदा अच्छा है, और चेहरा देख के जिसके दिल में तुम्हारे थोड़ी हपड़ धपड़ रहे समझ लेना बंदा 24 है। दिल, हाँ, चेहरा बता देता, हकीकत बताना। चेहरे के जुग्राफिये, चेहरे का खद्दो खाल, चेहरे का हाशिया, चेहरे का सियाको सबाक बता देता बंदा कैसा। हाय हाय हाय, गौर करना। CBI वाले कुछ और थोड़ी करते हैं, चेहरा देख के पकड़ लेते हैं कि ये चोर होगा। मैं सही बता रहा हूँ, चेहरा बता देता। लोगों, नबी का चेहरा देखा तो देखता रह गया, एक नजर में नबी से मोहब्बत हो गई। किससे हो गई मोहब्बत? और नबी की मोहब्बत बस असले ईमान हो गई। नबी अंदर गए मस्जिद नबवी में, अभी से तो मोहब्बत हो गई थी, ये कहाँ जाता? जब मोहब्बत हो जाती है तो फिर आशिक कहाँ जाएगा? आशिक तो घूम घूम के परवाने की तरह शम्मा पे जान निछावर करता, ये कहाँ जाए? मस्जिद नबवी में आका तो तशरीफ ले गए, ये कहाँ जाए? दरवाजे पे बैठ गए। दरवाजे पे बैठ के इंतजार करने लगा, दोबारा आएंगे फिर नज़ारा करूंगा, दोबारा आएंगे फिर दीदार करूंगा। नबी की जूतियां नालैने मुबारका दरवाजे पे रखी हैं, उठाई दामन में रख ली, दामन में रख के बैठ गया। जिससे मोहब्बत होती है उसकी जूतियों से भी मोहब्बत हो जाती है, जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर शय से मोहब्बत हो जाती है। जूतियों को उठाया, अपने दामन में रख लिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत वापस मस्जिद नबवी से तशरीफ लाए, जूतियां अपने हाथ से निकाला, नबी के पैर मुबारक में पहना दिया, नबी के कदमैन मुबारक में पहना दिया। पहनाने के बाद में मुस्तफ़ा तशरीफ ले गए, घर चला गया। अब तो रोजाना का मामूल था, रोजाना मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आके बैठ जाता, नबी की जूतियां अपने दामन में लेके बैठ जाता, नबी तशरीफ लाते अपने हाथ से पहना देता। रोज का ये मामूल था। एक दिन गुजर गया, हफ्ता गुजर गया, महीना गुजर गया। लोगों जरा गौर करना, मोहब्बत का ये आलम था। अब एक दिन भी इसका नागा नहीं हुआ था। यहूदी का बेटा है मगर नबी से मोहब्बत कर बैठा है, यहूदी का बेटा है मगर मुस्तफ़ा को दिल दे बैठा है। लोगों, तुमने तो नोकिया के मोबाइल को दिल दे दिया, तुमने तो ओप्पो के फोन को दिल दे दिया, तुमने तो वीवो के फोन को दिल दे दिया, तुमने तो गाड़ियों को दिल दे दिया, तुमने तो मोटरसाइकिलों को दिल दे दिया, तुमने तो आईफोन को दिल दे दिया। यार तुम्हारा दिल है कभी आईफोन पे आ गया, कभी ओप्पो पे आ गया, कभी सैमसंग पे आ गया, कभी होंडा की गाड़ी पे आ गया, कभी मारुति सुजुकी की कार पे आ गया। अरे इस दिल को इतना सस्ता ना बना कि 20,000 के मोबाइल पे आ जा, इस दिल को कीमती बना। अगर इस दिल में किसी की मोहब्बत है तो दुनिया की मोहब्बत नहीं, मदीने वाले की मोहब्बत बसा ले, तेरा दिल कीमती हो जाएगा। इसने अपने दिल में मदीने वाले की मोहब्बत को बसा लिया, दिल कीमती हो गया। मेरे नबी एक दिन तशरीफ लाए, दरवाजे पे मस्जिद नबवी के यहूदी का बेटा नजर नहीं आया। हमारे तो दिल है, ओप्पो का मोबाइल आया तो नया लाएंगे, बस उस पर दिल आ गया। कुछ भी हो अब मोबाइल यही लेना, हाँ कुछ भी हो मोबाइल यही लेना। ये दुनिया की बातों पे दिल आ रहा, कभी नबी पे दिल क्यों नहीं आ रहा तेरा? नमाजों पे दिल क्यों नहीं आ रहा? कुछ भी हो नमाज नहीं छोड़ना। बड़ी बात यार आना चाहिए कि कुछ भी हो नमाज नहीं छोड़ना। हाँ, एक नौजवान लड़का कह रहा है चाहे डकैती करना पड़े, चोरी करना पड़े, 1.5 लाख का आईफोन तो हाथ में लेके दिखाना है इन गाँव वालों को मुझे।
चाहे कुछ भी करना पड़े मौलाना इसके लिए, मगर इन गांव वालों को तो 1.5 लाख का आईफोन मुझे दिखा नहीं है। अरे यार कभी नौजवानों ये भी तो कह लिया करो, चाहे कुछ भी हो जाए आप कभी नमाज नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए कभी किसी बेटी की तरफ, किसी की बेटी की तरफ नजर उठा के नहीं देखना। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत। एक दिन मस्जिद नबवी के दरवाजे पे यहूदी का बेटा नजर नहीं आया, मेरे नबी ने फरमाया ओ सहाबा यहूदी का बेटा कहाँ चला गया? अर्ज किया आका वो तो बीमार हो गया, अपने घर बिस्तर अलालत पे पड़ा। नबी का अखलाक देखो, नबी का किरदार देखो, लोगों दुश्मन का बेटा है, यहूदी का बेटा है, मगर जरा मोहब्बत करने वाला था, बीमार हो गया। नबी ने फरमाया सहाबा चलो उसकी अयादत करके आएंगे, उसकी खैरियत लेके आएंगे। हम तो कहें मियाँ दुश्मन का बेटा, मैं जा रहा हूँ उसके घर पे, हा? मैं तो उधर से फटकू भी नहीं, उधर से तो मियाँ मैं क्या, मैं थूकू नहीं करके। बार बार आदमी तो गुस्से में ये कह देता जा जिंदगी भर के लिए बात खत्म हो गई। मियाँ मोमिन की शान ये है कि 3 दिन से ज्यादा नाराजगी ना रखे, बस 3 दिन में गुस्सा थूक दे, अपने भाई को गले से लगा ले। ये मोमिन की शान है, ये गुस्से ना करता फिरे। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, मेरे मुस्तफ़ा सहाबा को साथ में लेके उस यहूदी के घर पे यहूदी के बेटे की खैरियत के लिए पहुंचे। दरवाजे पे दस्तक दी, यहूदी निकल के आया। मेरे नबी ने फरमाया अगर इजाजत हो तो तेरे बेटे की खैरियत लेना चाहते हैं। लोगों जरा गौर करो, यहूदी ने मुस्तफ़ा को देखा तो आग बगूला हो गया, इसलिए कि नबी का दुश्मन था, दुश्मन को देख के आग बगूला हो जाना था। लेकिन मुस्तफ़ा ने जब अंदर आने की इजाजत चाही तो लोगों जरा गौर करना, अगरचे दुश्मन था मगर मुस्तफ़ा की हैबत ऐसी होती थी कि सामने वाला बोल नहीं पाता था। नबी को इजाजत दे दिया, मेरे नबी घर के अंदर तशरीफ लाए। यहूदी का बेटा बिस्तर अलालत पे पड़ा है, अपनी चारपाई पे पड़ा है। लोगों गौर करो, मेरे नबी सरहाने बैठ गए और बैठने के बाद यहूदी के बेटे के सर पे हाथ रख दिया और हाथ रख के मेरे नबी ने फरमाया ओ बेटा तेरी तबीयत कैसी है? अर्ज करने लगा आका अब तक तो बहुत खराब थी, मगर जब से आपका दीदार हुआ तबीयत में सुधार आ गया है। हाय 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 हाय, तेरी जब के दीद होगी तभी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। क्या कहने आका जब से आपको देखा अब सुधार आ गया, तबीयत तो अब तक तो खराब थी अब अच्छी है। मेरे नबी ने हाथ रखा और यहूदी बाप नबी का दुश्मन पातियाने खड़ा, बेटा डर रहा है मेरे नबी की शान में गुस्ताखी ना कर दे मेरा बाप, है ना, तो दुश्मन है, बुढ़ऊ है ये, कुछ पता नहीं क्या कह दे। बेटा डर रहा था, इसी डर के आलम में, कशमकश के आलम में वो तो ये सोच रहा था कि मुस्तफ़ा आए हैं बस खामोशी से चले जाएं, मेरे घर में मेरे नबी को मेरा बाप कुछ ना कह दे। अब मोहब्बत भी करता था, और जिससे आप मोहब्बत करते हो अगर उसे कोई कुछ कह देगा तो मेरे भाई आप अपनी जान खोने के इरादे करोगे। लो मियाँ और सोने पे सुहागा क्या हुआ, वो तो ये चाह रहा था कि नबी खामोशी से चले जाएं। नबी ने उसी वक्त कह दिया बेटा कलमा पढ़ लो। हाय 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 हाय, कलमा पढ़ लो। और वो डर रहा था कि मेरा बाप कुछ ना कह दे। अब तो इसे यकीन हो गया अब तो बाप बोलेगा, अब पता नहीं क्या होगा, मगर ये डरा और डर के इसने निगाह उठाई, सहम गया, कुछ ना बोला, कुछ ना बोला, चुप कर गया। नबी थोड़ी डरते हैं किसी से, यार नबी थोड़ी डरते हैं किसी से। ये चुप हुआ, नबी ने दोबारा कह दिया बेटा कलमा पढ़ लो। सुभान अल्लाह। इसने फिर बाप की तरफ देखा, बाप का चेहरा देखा, और फिर बाप खामोश था तो फिर चुप कर गया, बेटा कुछ ना बोला। मेरे नबी ने तीसरी मर्तबा फिर कह दिया बेटा कलमा पढ़ लो। तीसरी मर्तबा नबी का कहना था, इसने निगाह उठा के अपने यहूदी बाप की तरफ देखा, मेरे बाप के चेहरे का जुगराफिया क्या है, मेरा बाप का इस वक्त कंडीशन क्या है। जैसे ही बाप के चेहरे की तरफ देखा, इसके बाप से रहा न गया, बाप बोल पड़ा। बोला तो क्या बोला, मजमे में बाहर आ जाएगी। अरे कहा बार बार मेरे चेहरे को क्या देखता है, ये रोजाना थोड़ी किसी के घर कलमा पढ़ाने आते हैं, आज तेरे घर आए हैं, ये तेरा नसीबा है। आज अपने बाप को ना देख, अगर देखना है तो कलमा पढ़ाने वाले रसूल पाक को दे। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अरे पढ़ाते हैं तो पढ़ ले,
हाय हाय हाय, दुश्मन था मगर नबी के चेहरे के सामने तो बड़े बड़े दुश्मनों की दुश्मनी ढल जाती थी। कलमा पढ़ा, दाखिले इस्लाम हो गया। नबी कलमा पढ़ा के इसके घर से निकले, नबी निकले ही थे कि यहूदी के बेटे का इंतकाल हो गया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह बताने की ये है कि नबी से मोहब्बत कर बैठा था। जब मोहब्बत की थी वो कलमा ना पढ़ा था। नबी को पता था कि एक मोहब्बत करने वाला मरने वाला है, और अगर बिना कलमा पढ़े मर गया तो जहन्नम में जाएगा, और मोहम्मद से मोहब्बत करके मरे और फिर जहन्नम में जाए, ये कैसे होगा? बाप बाप बाप, ये तो हो ही नहीं सकता। और बेटे की आखिरी हद तक ये अबू लहब वाली मोहब्बत नहीं थी, एक लम्हे के लिए थी। अपनी खादिमा को आजाद कर दिया, वो एक लम्हे के लिए नहीं थी, ये तो रोज आता था, रोज मोहब्बत थी। इस वक्त प्रेजेंट टाइम में भी मोहब्बत थी। बीमार था मगर नबी की चाहत लिए हुए था। नबी को पता था मरने वाला है, अब नबी की मोहब्बत लेके मरता, जहन्नम में जाता। ये नबी की मोहब्बत को गवारा ना हुआ, इसलिए ये मरने वाला था। इसके मरने से पहले नबी ने तत्काल में आके इसे कलमा पढ़ा दिया। क्या कहने, बाप बाप बाप, तत्काल में आके कलमा पढ़ा दिया। एक बात बताऊं, बता दूं एक बात, जो तत्काल में टिकट बनता वो कंफर्म होता है। क्या कहने, वाह 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 वाह, अरे वाह वाह, तवज्जो फरमाई। ये तत्काल में कलमा पढ़ा था, अभी एक नमाज भी नहीं पढ़ी, कई महीने पहले से टिकट बनाया, अभी वेटिंग ही चल रहा। यहाँ एक दिन पहले बनाया, फौरन कंफर्म सीट मिल गई। ये तत्काल का कमाल है कि नहीं है? लोग सैकड़ों साल से नमाज़ें पढ़ लें, जन्नत की गारंटी नहीं। इस यहूदी के बेटे ने एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ी, हज भी नहीं किया, एक रोजा भी नहीं रखा, इधर कलमा पढ़ाया, घर से निकले, इंतकाल हो गया। नबी के जुमले सुनो, नबी घर से निकले, इंतकाल हुआ। नबी ने फरमाया, ओ सहाबा, जिसे मैंने कलमा पढ़ाया था उसका इंतकाल हो गया। मगर तमाम तारीफ उस परवरदिगार के लिए, उस बेटे को अल्लाह ने मुझ मोहम्मद के सदके जन्नत का हकदार बना दिया। गया मगर सीट कंफर्म लेके गया। हाय हाय हाय, लोगों अगर नबी से मोहब्बत सच्ची हो तो तुम्हें तत्काल में जन्नत का टिकट भी दिला सकते हैं, बेशक। अगर मोहब्बत सच्ची हो, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो तत्काल में टिकट दिला सकते हैं। अब तवज्जो करना, आगे बढ़ गया था, पीछे आ रहा हूं, पीछे आ रहा हूं। कोई भी कंपनी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो वो क्या चाहती है कि सब इसको लाइक करें, हैं? अरे चाहती है कि नहीं चाहती है? अल्लाह ने जब अपने नबी को भेजा, अल्लाह भी चाहता था सब मेरे नबी को लाइक करें। कुछ ने लाइक किया, कुछ ने डिसलाइक किया, मगर ये तो हम हैं, अगर हमारे कोई प्रोजेक्ट को डिसलाइक करे हम उसका कुछ नहीं कर सकते। रब ने जब अपने हबीब को लाजवाब बनाया है तो सबसे लाइक करवा के छोड़ेगा। अबू जहल तू तेरा बाप लाइक करेगा। अब तुम कहोगे मौलाना कहां से लाइक करेगा? अबू जहल तो डिसलाइक करते करते मर गया, बद्र के मैदान में मरा तो डिसलाइक करके मरा, कहां से लाइक करेगा? फिर भी लाइक करेगा। जिंदगी में तो लाइक नहीं किया, कुछ ने लाइक किया, कुछ ने डिसलाइक किया, ठीक है चले गए, कुछ ने माना, कुछ ने नहीं माना, चले गए। अब एक बात मुझे बताओ, पूरा मजमा जरा फैसला करके बताना, पूरा मजमा, जब मरने वाला मरता है तो अल्लाह को ये पता होता है कि नहीं होता है इसके गुनाह कितने हैं और इसकी नेकियां कितनी हैं? पीछे वाले तुम सोच रहे हो हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, अल्लाह को पता होता कि नहीं होता? बताइए, अरे होता कि नहीं होता? अल्लाह जानता कि नहीं जानता कितने गुनाह करके मरा, कितनी नेकियां करके मरा? अच्छा, मरने वाला जब मरा तो अल्लाह को पता है कि नहीं है जहन्नमी होकर मरा के जन्नती होकर मरा? अरे बोलो है कि नहीं है पता? यार जोर से बोलो, पता है? जब पता है तो फिर मैदान महशर हिसाब का दिन किस लिए रखा? या अल्लाह, जब तुझे पता है कि इसकी नेकियां इतनी हैं और इसके गुनाह इतने हैं तो फिर हिसाब किस बात का? हिसाब तो मरने से पहले साफ है। नहीं बात समझ में आई? अरे आई कि नहीं आई? यार हिसाब वो लेता है जिसे पता ना हो। बिलाल भाई अपने भतीजे शोएब रजा को 100 रुपए दें, बाजार में जा खरीद के ला, इन्हें क्या पता 10 का क्या खरीदा, 20 का क्या खरीदा, कहेंगे हिसाब दे।
और जब ये देख रहे हो साथ में हो कि 10 का पान खरीदा, 5 का कत्था खरीदा, 20 का चूना खरीदा, तो पूछेंगे नहीं, इन्हें पहले ही पता है। अरे बात है क्या नहीं है? या अल्लाह तुझे पता है, फिर यौम हिसाब किस लिए? अच्छा वो भी छोटा मोटा नहीं, इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, 50,000 बरस का यौम हिसाब। कोई छोटा मोटा नहीं, तवज्जो करना, 50,000 बरस का यौम हिसाब। या अल्लाह ये किस लिए? तुझे तो सब पता है, कितनी नेकियां करके मरा, कितने गुनाह करके मरा, तू तो भूलता भी नहीं, भूलने से पाक है। मौला तू तो फरिश्तों से कहता, मैं क़यामत के बाद फरिश्तों इस कब्र में जहन्नमी लेटा है, उठाओ जहन्नम में ले जाओ, इस कब्र में जन्नती लेटा है, उठाओ जन्नत में ले जाओ। मौला ये 50,000 बरस किस लिए? तो कहा गुलफाम इसलिए दुनिया में कुछ नबी को लाइक करके मरे थे, कुछ डिसलाइक करके मरे थे, इसलिए आज मैंने सबको इकट्ठा कर लिया है। और डिसलाइक करने वालों, जब तक मेरे नबी को आज लाइक ना कर दोगे, जब तक यौम हिसाब से तुम्हें छुटकारा ही नहीं मिलेगा। अल्लाह हाय हाय, आज छुटकारा नहीं मिलेगा तुम्हें। दुनिया में तो मैंने बर्दाश्त कर लिया था, आज डिसलाइक करके दिखाए कोई मुझे। हाय 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 हाय, अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे, आदम से लेके ईसा तक, ईसा से लेके क़यामत तक के मुसलमानों काफिर सब जमा होंगे। लोगों जिन्होंने पागल कहा वो भी जमा होगा, लोगों जिन्होंने नबी को मजनू कहा वो भी मौजूद होगा, जिन्होंने नबी को पत्थर मारा वो भी मौजूद होगा, जिन्होंने नबी को मजनू कहा वो भी मौजूद होगा, जिन्होंने नबी को हिजरत पे मजबूर किया वो भी मौजूद होगा। सारे लोग मैदान महशर में मौजूद होंगे। 50,000 बरस का दिन होगा, लोग पसीने में गोता खा रहे होंगे। सब लोग आदम की बारगाह में जाएंगे, आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, दूसरे के पास जाओ। हजरत इब्राहीम की बारगाह में जाएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, दूसरे के पास जाओ। हजरत शीश की बारगाह में जाएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, दूसरे के पास जाओ। हजरत इस्माइल की बारगाह में जाएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत मूसा की बारगाह में जाएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत ईसा की बारगाह में जाएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। 25,000 साल गुजर जाएंगे। कितने? जोर से बोलो यार जरा। गुजर जाएंगे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से सब थक जाएंगे। आखिर में मुस्तफा की बारगाह में जाएंगे। नबी कहेंगे सबने तो दूसरे की बारगाह में भेजा है, अना लहो, आओ गुनाहगारों, मोहम्मद तुम्हारी बख्शिश कराने के लिए मौजूद है। आज अबू लहब भी कहेगा वाकई ये लाजवाब है, अबू जहल भी कहेगा लाजवाब है, उतबा भी कहेगा लाजवाब है, जिन्होंने अपने जैसा बशर कहा वो भी कहेंगे लाजवाब है। जहाँ सब कह रहे हैं इज़हबू इला गैरी, वहाँ ये गारंटी ले रहे हैं, अना लहा का नारा दे रहे हैं। ये वाकई लाजवाब है। लोगों मैदान महशर सिर्फ इसलिए बपा किया है ताकि नबी की शान दिखाई जा सके। जिन्होंने दुनिया में शान को माना वो भी देखेंगे, जिन्होंने नहीं माना वो भी देखेंगे। तभी तो बरेली के रजा बोले फकत इतना सबब है इनइक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हाय 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 हाय, क्या कहेंगे? फकत इतना सबब है इनइक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। बस और कोई मतलब ही नहीं, वरना तो अल्लाह सबको जानता है कौन जन्नती और कौन जहन्नमी। बस दिखाएगा मुस्तफ़ा की शान। देखो मेरे मुस्तफ़ा की शान। कोई नूर के टीले पे बैठा होगा, कोई कुर्सी पे बैठा होगा, मुस्तफ़ा मकामे महमूद अता किया जाएगा इनको। जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए मेरे भाई, मामला सब मुस्तफ़ा की मोहब्बत पर है। बस गुफ्तगू का आगाज भी यही था और इंतहा भी यही है कि मामला मुस्तफ़ा की मोहब्बत पर है। बस अब यहां से थोड़ी सी बात 5 मिनट की और सुन लो और तकरीर खत्म मेरी। मुस्तफ़ा की मोहब्बत पर है।
करते हो आप मोहब्बत, नहीं करते? जो नबी से मोहब्बत करता जरा हाथ उठाओ। कौन करता है? जो सो रहा है उसे भी जगा दो, उठाए रहो। करते हो मोहब्बत? करते हो? सच्ची करते हो? अब नीचे कर लो। तुमने कह दिया मैंने मान लिया, ठीक, मगर हाथ उठाने से अगर खाली सब कुछ हो जाया करे तो मैं दोनों हाथ उठा के कह दूं मैं प्रधानमंत्री, तो क्या हो गया बताइए? बस खाली तुमने हाथ उठा दिया। एक दिन लैला के दरवाजे पे मजनूओं की भीड़ लगी, 10 मजनू। किसी ने पूछा लैला तू तो अपनी मोहब्बत की बड़ी तारीफ करती थी कि तेरा चाहने वाला एक है, तू एक ही को चाहती है, आज तो तेरे पे दरवाजे पे भीड़ लगी, कितने तेरे मजनू है? कहने लगी वो तो एक ही है। कहने लगे सब तो दावा कर रहे हैं। लैला बोली दावा करने से क्या होता है, जिसे मैं कह दूं मजनू वो मेरा मजनू है। मेरे भाई हम सब दावा कर रहे हैं कि नबी से मोहब्बत करते हैं, मगर खाली जबान से दावा करने से नहीं होगा। नबी से मोहब्बत करता और नमाज छोड़ दे, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। नबी से मोहब्बत करता और झूठ बोल जाए, हो ही नहीं सकता। नबी से मोहब्बत करता सट्टा खेल ले, हो ही नहीं सकता। नबी से मोहब्बत करता रोजा छोड़ दे, हो ही नहीं सकता। नबी से मोहब्बत करता हराम खाए, हो ही नहीं सकता। नबी से मोहब्बत करता जिना करे, हो ही नहीं सकता। नबी से मोहब्बत करता बेहयाई के कामों में रहे, हो ही नहीं सकता। नबी से मोहब्बत करता डांस भांगड़ा करे, हो ही नहीं सकता। नबी से मोहब्बत करे नाच गाने तमाशे करे, हो ही नहीं सकता। या तो नबी से मोहब्बत झूठी है या तेरा अमल झूठा यार, हो ही नहीं सकता। खाली हाथ उठा दिया कि मोहब्बत करते हैं, बस हाथ तो हमसे कितने भी उठवा लो, हाथ का पैर भी उठा देंगे चाहे गिर जाएं, मोहब्बत करते हैं। जल से मोहब्बत करते, हाँ मोहब्बत करते हैं। सुबह को फजर की बस 10 नमाजी, हाय हाय मोहब्बत करता। मोहब्बत इमाम हुसैन से करते थे करबला में 72। क्या कहेंगे? हुसैन नबी नहीं नबी के नवासे हैं, नबी नहीं नबी के उम्मती हैं। नबी बड़ी चीज है, हुसैन छोटी चीज है। जरा जुमले पे गौर करना। हाथ उठा दिए थे, कौन मोहब्बत करता? करबला में बात करना, हाथ उठा दिया। कहा गर्दनें जाएंगी, कहा मंजूर है। कहा गर्दनें कटेंगी, कहा मंजूर है। कहा ऐसा तो नहीं जोश में आके उठा दिए। ऐसा भी तो होता, जोश में उठा दिए तो सबने उठा दिए। अब अगर सब नमाज पढ़ लें तब तो मोहब्बत है, वरना तो खाली जोश के हैं, खाली जोश के हैं। हाथ कितने भी उठवा, तुम्हें भी पता है, मैं भी कहूँ नबी के नाम पर गर्दन कटा दोगे सब उठा देंगे। तुम्हें पता है कि मौलवी उंगली भी काटने वाला नहीं है। तुम्हें पता है कौन गर्दन काट रहा है? खाली हाथ ही तो उठाना, कट थोड़ी रही है, खाली उठ रहे हैं। हुसैन ने कहा गर्दनें कटेंगी, कहा हुजूर मंजूर है। हुसैन ने कहा जोश में तो नहीं उठाए, कहा नहीं हुजूर होश में उठाए। कहा हो सकता है कि सामने नजर से नजर मिल रही है, उठा दिया हो। अच्छा एक बात बताऊं, सब हाथ उठा रहे हो, एक ना उठा रहा तो वो शर्म की वजह से उठा दे। मैं भी कहूं कि कौन कौन नबी की मोहब्बत में गर्दन कटा देगा तो सब उठाएंगे, एक आध ना उठा देगा, लो भाई हमने उठा दिया। ये बात होती है कि नहीं? हुसैन ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ ने होश में और कुछ ने जोश में उठा दियो। भाई जब मैं सबको देख रहा हूं तो सोचा हो कि यार हम नहीं उठा रहे, हुसैन कहेंगे इसने नहीं उठाया। खेमे में सब बैठे थे, हुसैन ने कहा अब्बास चराग बुझा दो। अब्बास क्या कर दो? चराग बुझा दो। हो सकता है जोश में उठा दियो हो, अंधेरा होगा, मैंने इजाजत दे दिया, जो चाहे मेरे खेमे से चला जाए, अपने बच्चों को लेकर चला जाए, अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार ले। खेमे में अंधेरा हो गया, मौला हुसैन ने मौका दे दिया। काफी देर के बाद वफा की तस्वीर, मौला अब्बास से हुसैन ने कहा अब्बास खेमे का चराग जलाओ। मौला अब्बास ने चराग जलाया। रब्बे काबा की कसम मिंबरे रसूल से गुलफाम ऐलान करता है, चराग बुझाता तो 72 थे, काफी देर के बाद जला तो 72 थे। कहा मैंने मौका दिया, चले क्यों नहीं गए? अर्ज किया हुजूर हजारों मर्तबा चराग जलेंगे, चराग बुझेंगे, मगर ये हाथ तो मोहब्बत का हाथ है। चराग जलता रहेगा, बुझता रहेगा, मगर ये हाथ उठा है तो गर्दन तो कट सकती है, मगर अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने पंजतन पाक, फैजाने शोदाए करबला। नारे तकबीर, नारे। गर्दन तो कट सकती है मगर हाथ नीचे नहीं गिर सकता है।
पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह। बस बस उठे, बस दो चार ही उठे। अभी देख लो मोहब्बत, उठा लो ना, अगर तुम्हारे किराए के नहीं है तो उठा लो ना, कहो इंशाअल्लाह। बोलो यार, बोलो, फरिश्ते गवाह है। अरे बोलो, जरा उठाए रहो, उठाए रहो, जरा उठाए रहो यार, उठाए रहो, कान खोल के सुन ले यार, आज नमाज का वादा कर ले, आज नमाज का वादा कर ले। बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब नहीं चला, अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो ये वादा मेरा है। अगर आज के बाद तुमने नमाज नहीं छोड़ी तो सैयद साहब की बारगाह में ये वादा करके जा रहा हूँ, और सैयद साहब इसके जामिन है। अगर आज के बाद तूने हाथ उठा के नमाज ना छोड़ी तो वादा निभाना तेरा काम है, और बख्शवा के जन्नत दिलाना ये हुसैन का काम होगा। सुभान अल्लाह। क्या कहने, वाह वाह वाह। करबला के 72 के साथ तुझे उठाया जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि जो वादा करके वादा निभा ले उसी को हुसैनी कहते हैं, और जो वादा करके वादा तोड़ दे उसी को यजीदी कहते हैं। वादा यजीदियों ने भी किया था। कूफा की जामा मस्जिद में 40,000 ने हाथ उठाए थे, हुसैन को बुला लो हम साथ देंगे। लेकिन जब करबला के मैदान में हुसैन के गले पे खंजर चल रहा था तो उन्हीं हाथों में खंजर था जिन्होंने कूफा की जामा मस्जिद में हाथ उठाए थे। लोगों, जो वादा करके वादा निभा दे उसी को हुसैनी कहते हैं, जो वादा करके वादा तोड़ दे उसी को यजीदी कहते हैं। लोगों, आज आपने वादा किया है, अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह वादा निभाने की तौफीक अता फरमाए। जलसा बहुत कामयाब है, कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ मेरा मौला माफ़ फरमाए। एक बार कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद व मा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह। हज़रात शानदार